Good morning, all of you. Good morning. A very good evening to all of you. Good morning, dear. Good morning. A very good morning. राम राम आप सभी को आपके गुरु का बेहद प्यार भरा नमस्कार। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आ जाएं, मुझे बता दें एकदम साउंड वीडियो एकदम परफेक्ट है। चलिए हेलो हेलो, आई होप आप सभी घर पर हैं, एकदम सुरक्षित और परिवार के साथ एकदम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज एक प्यारा सा पोस्टर हमने लगाया हुआ है जो लास्ट क्लास में भी लगाया था, बट कनेक्शन कुछ ठीक नहीं था उस दिन, इसलिए जो हम न्यू टॉपिक प्रोनाउन की जो शुरुआत कर रहे हैं वो आज से कर रहे हैं। 11:05 एग्जैक्ट हो चुके हैं। कमेंट में आप सबकी देख पा रहा हूं मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार प्रेम के लिए और आपके पेशेंस के लिए। और सुनाए, एकदम मजा आ रहा है ना पढ़ने लिखने में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। चलिए जी, पूजा बेटा नाम ले लिया आपका। चलिए जी, आज की बड़ी प्यारी सी गल्ला स्टार्ट करते हैं। और आज की गल्ला आपको पता है हमारी स्टार्ट होने वाली है एक बड़े ही प्यारे से टॉपिक प्रोनाउन से। ठीक है, मैं एकदम अच्छा हूं मेरे बच्चे, मैं एकदम अच्छा हूं और आई होप आप भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत नाउन के बाद। और बेसिकली हमें पता है हम नाउन की जो है वो एक्स्ट्रा क्लास हम रख रहे हैं। आज 2 बजे नाउन की एक्स्ट्रा क्लास है, 2 से 3 साढ़े 3 तक लेंगे जब तक हमारा मन करेगा। सो आज 2 बजे मेरे बच्चे वो नाउन की क्लास है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास जो है, तो अभी 11 से 12:30 हम अपने नॉर्मल जो हमारी बैच टाइमिंग है इसमें हम प्रोनाउन स्टार्ट करने वाले हैं। यकीनन बहुत मजा आएगा, बिल्कुल नाउन की तरह। ठीक है, और प्रोनाउन अपने आप में एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है जो इंग्लिश के सीखने के मायने बदल देता है। बहुत झकास वाला टॉपिक है, कह रहे हैं झकास वाला टॉपिक है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए साउंड एकदम परफेक्ट है, वीडियो एकदम परफेक्ट है। सो कोई भी वीडियो और साउंड के लिए प्लीज कमेंट ना करें मेरे बच्चे। ठीक है जी, सो देखते हैं क्या है आज। और मैंने आपको कहा था सब नहा धो के आएंगे, नहा धो के आए कि नहीं आए हैं? नहाया है ना अच्छे से? ठीक है, और सुनाओ सब ठीक है? वो कैब मेरे बच्चे बहुत अच्छे सेशंस जा रहे हैं, समझ आ रहा है ना? अब तो वो कैब में कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया ना डर भय। इसीलिए मैंने बहुत प्यारा सा स्टेप तुम लोगों के लिए लिया था वो। और आज फिर हम रात को माता की चौकी यानी हमारी वो कैब की चौकी लगाएंगे भगवान का नाम लेके 9:45 पर सेम टाइमिंग। ठीक है डियर, चलिए सो मैं अब स्लाइड हटाता हूं आपके नए टॉपिक प्रोनाउन की और बातचीत आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब पूरा बोर्ड हमारा है, पूरे बोर्ड पे इलाका हमारा है। बातचीत करते हैं स्टार्ट। देखो मेरे बच्चे, एक मैंने पहले इसके लिए तारीफ आपके लिए की इस टॉपिक की, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। मैंने पेन मतलब मार्कर्स उठा लिए हैं, आप लोग अपनी पेन कॉपी रेडी रखें। ठीक है जी, चलिए अब कमेंट रोको, बिल्कुल कमेंट रोको। मैंने 5 मिनट बात कर ली आपसे और जो है क्लास के बाद में फिर मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, जो नाउन की पीडीएफ्स हैं जो बची हुई हैं वो आज भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको एक पीडीएफ आज भी मिल जाएगी, 2 बजे की क्लास से पहले मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अब बातचीत करते हैं स्टार्ट। बस बच्चे नाम लो नहीं खेल रहे, अब हम आ जाओ मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। चलो हाय हेलो हो गया, अब आपका हेलो हटा देते हैं। देखो मेरे भाई, आप ध्यान से सुनना, जो आज का टॉपिक है वो बेहद इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, नो डाउट। और इंग्लिश में प्रोनाउन ही नहीं बच्चे, कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक अपने आप में अपनी अहमियत रखता है। सो हर टॉपिक को प्लीज रेस्पेक्ट किया करो। रेस्पेक्ट से मेरा मतलब है हर टॉपिक को बहुत सीरियस होके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चला करो। ठीक है, बस बिल्कुल रोको, अब बिल्कुल रोको। सिलेबस सीडीएस से पहले हो जाएगा बेटा, सिलेबस अपने टाइम पर होगा, 4 to 5 मंथ्स में होगा। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप।
बट सिलेबस इस बार आपकी लाइफ में पहली बार इंग्लिश का ऐसा सिलेबस होगा कि आज के बाद आपको कभी भी दोबारा इंग्लिश को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में इतने ही अच्छे तरीके से आपको मैं सिखा जाऊंगा, चाहे वोकैब हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे वोकैब हो, चाहे मेरे बच्चे ग्रामर हो। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। अब हमने बोला प्रोनाउन। अगर मैं प्रोनाउन को बातचीत करने की कोशिश करूं तो मुझे बड़ा मजा आने वाला है प्रोनाउन पढ़ाने में। उसका रीजन बताता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि अब आप मेरे लिए नए स्टूडेंट नहीं हैं, आप मुझसे नाउन पढ़ चुके हैं, तो आपको मेरा तरीका पता है। मैंने जैसे नाउन आपको कराया, मैं वैसे ही प्रोनाउन को स्टार्ट करने वाला हूं। अब मैं कमेंट बिल्कुल नहीं देख रहा, अब मैं ध्यान दे रहा हूं पढ़ाने पर। ठीक है मेरे बच्चे, सो बिल्कुल कमेंट बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, ध्यान दो। सो हम प्रोनाउन में क्या कवर करने वाले हैं? प्रोनाउन में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं जिस तरीके से मैंने नाउन आपके लिए चलाया था। इसीलिए मैं सबसे पहला जो टॉपिक प्रोनाउन में करा रहा हूं, सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रोनाउन, और मैंने प्रोनाउन पे लगाया डियर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हम सीखने वाले हैं अपने आप में प्रोनाउन क्या है। हम सीखने वाले हैं अपने आप में प्रोनाउन है क्या। सबसे पहली बला, जैसे मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था नाउन आखिरकार क्या है, उसी के लिए हम जान रहे हैं प्रोनाउन आखिरकार क्या है। तो ये हुआ हमारा डियर इसका टॉपिक नंबर 1। सो हमारा टॉपिक नंबर 1 हुआ प्रोनाउन आखिरकार है क्या। ठीक है, इसी तरीके से लहजे से सीखने चलना। ठीक है जी। देखो मेरे बच्चे, हमने देखा प्रोनाउन आखिरकार है क्या। तो याद रखना, प्रोनाउन को समझने के लिए आपको छोटू बेसिक पता होना चाहिए, जो आपको पता है, बट मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। प्रोनाउन पढ़ने के लिए आपको हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए नाउन की, ज्यादा नहीं मेरे बच्चे, हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए नाउन की। सो नाउन की तो हमारे पास भाई साहब 30 घंटे की नॉलेज है, आप तो हल्की सी बात कर रहे हो। सो नाउन की हल्की सी नॉलेज से मेरा मतलब हुआ बच्चे, अपने आप में नाउन क्या है, तो बहुत शॉर्ट में मैं लिख दूंगा अपने आप में बच्चे नाउन हुआ नेमिंग वर्ड। अब देखो, अगर मैं नाउन को शॉर्ट में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा नाउन को शॉर्ट में नेमिंग वर्ड। नाउन अपने आप में होता है नेमिंग वर्ड, ध्यान देना। और बोर्ड पे ज्यादा आएगा क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा यहां बोर्ड जो है वो बड़ा लगवाया है, तो ध्यान देना। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड अपने आप में होता है। चलिए ठीक है, तो एक बात को जरा ध्यान से सुनना। जब नाउन आया तो किसी भी चीज के आप नाम रखते चले गए, ठीक है। सो सर प्रोनाउन जब आया तो प्रोनाउन ने आके क्या फंक्शन अलग कर दिया। तो बहुत शॉर्ट तरीके से सीखना, फिर इसको मैं आगे डेवलप करने वाला हूं। बेटा प्रोनाउन की जरूरत अपने आप में क्यों पड़ी होगी, पहले मैं छोटे लेवल पे बात करूंगा, फिर मैं बड़े लेवल पे बात करूंगा। अभी प्रोनाउन को मैं छोटे लेवल पे लेके चलूंगा टॉपिक नंबर 1 में, टॉपिक नंबर 2 में मैं इसको जो है बड़े लेवल पे जो है उतारूंगा। ठीक है, ध्यान दो। मैंने बोला मेरे बच्चे प्रोनाउन पहला टॉपिक है हमारा। जो अभी जुड़े हैं स्टूडेंट जल्दी से सुन ले मेरे बच्चे, पहला टॉपिक हमारा है प्रोनाउन आखिरकार है क्या, बट इसका छोटे टॉपिक पे। और टॉपिक नंबर 2 में मैं बताऊंगा एग्जैक्टली एक्सप्लेन करके प्रोनाउन का बड़ा रूप। ठीक है, छोटे रूप से मेरा मतलब क्या है कि छोटे लेवल पे उसको जान लो। टॉपिक नंबर 2 से मेरे बच्चे बड़े लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, सो प्रोनाउन क्या है सर, उसके लिए छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए। नाउन हमारे पास है नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान से सुनना। जब हम नाउन को यूज करते हैं, सो नाउन अगर बार बार यूज होता रहेगा तो लैंग्वेज में एक ही चीज का रिपीटिशन मेरे बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। याद रखना, जब किसी भी सेंटेंस में एक ही बार नाम बार बार रिपीट होगा, सो किसी भी लैंग्वेज में या इंग्लिश में लैंग्वेज में उस नाउन का रिपीटेशन उस सेंटेंस में बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बोला राम मेरा दोस्त है और राम तेरी मदद कर देगा। अब देखो, राम मेरा दोस्त है और राम तेरी मदद कर देगा, तो आपने बार बार राम रिपीट किया। इसी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए उसने क्या बना दिया, प्रोनाउन। इसीलिए आपने क्या सीखा, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, ये बनाया गया प्रो प्लस नाउन से बना है प्रोनाउन। अगर हम नाउन देखें तो हमें पता है बच्चे, प्रो का अगर मीनिंग देख के चलते हो यहां, तो प्लेस से रिलेट करता है। प्रो का जो मीनिंग है वो यहां रिलेट करता है प्लेस से, इसलिए आप प्रोनाउन को बोल सकते हो एक ऐसा शब्द जो किसकी प्लेस पर यूज हो, नाउन की प्लेस पर यूज हो। तो मैंने यहां से प्रोनाउन की डेफिनेशन छोटे वाली निकालने की कोशिश की। आपने बोला प्रोनाउन है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन।
इसका मतलब प्रोनाउन अब इन प्लेस ऑफ नाउन आप यूज करके चलते हैं, बहुत छोटे लेवल पे देखना, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन। मुझे बताओ नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन क्यों यूज किया गया? नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन मेरे बच्चे क्यों यूज किया गया? कि सर जो रिपीटिशन हो रहा है, बार बार रिपीटिशन जो आप नाउन का कर रहे हो, उस नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने इन प्लेस ऑफ नाउन यूज कर लिया मेरे बच्चे प्रोनाउन। ठीक है, सो प्रोनाउन की डेफिनेशन मेरे साथ साथ एक बार दोबारा बोल दो। डेफिनेशन ये मेरे बच्चे बहुत छोटे लेवल की है, स्टेप नंबर 2 में बड़े लेवल पे बात करेंगे। सो मैंने बोला नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हमने मेरे बच्चे उसको स्टार्ट कर लिया अपने आप में प्रोनाउन को यूज करना। सो लैंग्वेज में जरूरत पड़ी, उन्होंने यूज किया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हमें प्रोनाउन पढ़ने के लिए नाउन की नॉलेज होनी थी, प्रोनाउन पढ़ने के लिए छोटे लेवल पे प्रोनाउन की नॉलेज होनी चाहिए, सही है। चलो बात करते हैं तीसरा मेरे बच्चे मैंने लिखा एडजेक्टिव। अब आपने बोला सर ये क्या मजाक वाली बात हुई? मैंने बोला क्या हुआ बेटा, सर हम पढ़ तो प्रोनाउन रहे हैं। तो आपने नाउन का भी जिक्र किया, एडजेक्टिव का भी, ऐसा क्यों? मैंने बोला जरूरत पड़ेगी, ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी। मुझे बताओ एडजेक्टिव क्या है? तो याद रखना नाउन प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करे वो अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने बोला ऐड डिटेल्स टू द meaning of a noun or a pronoun। मेरे बच्चे नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में जो डिटेल्स ऐड करता है वो अपने आप में क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब मेरे टॉपिक नंबर 1 में प्रोनाउन क्या है मैं वो कवर करूंगा, और प्रोनाउन को सीखने के लिए छोटी छोटी नॉलेज जो आपके पास इंग्लिश की होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है, आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या है छोटे लेवल पे, आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, आपको पता है। चलिए, इसके अलावा मुझे आपसे नॉलेज चाहिए होगी प्रपोजिशन की। और आप कहोगे सर बिल्कुल हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपने नाउन में हमें प्रपोजिशन को एक्सप्लेन किया था। मेरे बच्चे बताना जरा प्रपोजिशन क्या है? आपने बोला सर रिलेटिंग वर्ड है। मेरे बच्चे बताना जरा प्रपोजिशन क्या है? आपने बोला सर रिलेटिंग वर्ड है। प्रपोजिशन अपने आप में क्या करती है? रिलेट करती है। और अब आप इस शब्द को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं। क्लियर हो गया? सो प्रपोजिशन को मैंने रिलेटिंग वर्ड बोला, शब्दों को, दो शब्दों को सेंटेंस में क्या करती है मेरे बच्चे? रिलेट करती है, इसलिए प्रपोजिशन को हम क्या बोल देते हैं? रिलेटिंग वर्ड। क्लियर हो गया? ये चीज भी यहां पर इफेक्ट डालेगी मेरे बच्चे। इफेक्ट क्यों डालेगी मुझे बताओ? जब आप प्रपोजिशन यूज करते हैं तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड या तो क्या होना चाहिए? नाउन, या आने वाला शब्द मेरे बच्चे क्या होना चाहिए? प्रोनाउन। याद आया? और यही इस प्रपोजिशन के मेरे बच्चे क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो मुझे सोच समझकर बताओ, क्या प्रपोजिशन का इफेक्ट प्रोनाउन पर पड़ेगा? बिल्कुल जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे प्रपोजिशन की भी छोटी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बट हमारे पास छोटी नहीं, हमारे पास बहुत बड़ी नॉलेज है क्योंकि हम नाउन कर चुके हैं। इसलिए मैं प्रपोजिशन को यहां बिल्कुल समझाने पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मेरे बच्चे, हमने नाउन किया है, बिल्कुल आसान हुआ। सो प्रपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेकर, यानी प्रपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन लेकर इस फ्रेज को सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से क्या करती है मेरे बच्चे? रिलेट करती है। छोटा सा हमने रिवाइजन ले लिया पुरानी क्लास का। ठीक है, आगे देखते हैं। सो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन। हमने प्रोनाउन पढ़ने के लिए इन 4 टॉपिक की हमारे पास मेरे बच्चे नॉलेज होनी चाहिए। इतनी नॉलेज हमारे पास है, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये प्रोनाउन का बहुत छोटे लेवल पे मैंने टॉपिक नंबर 1 में आपसे जिक्र करने की कोशिश की। ठीक है जी, समझ आया यहां तक? इतना बेसिक आपका तैयार है। इसका मतलब बच्चे ये नहीं कि नाउन में जो हमने पढ़ा वो प्रोनाउन में काम नहीं आएगा, वो काम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं इन चीजों को रिवाइज करा के नहीं चलूंगा, वहीं से वो चीजें काम में लेनी है। ठीक है, चलो बात करते हैं टॉपिक नंबर 2। जो हमारा मेन स्टार्टिंग है वो है मेरे बच्चे टॉपिक नंबर 2। एक काम करता हूं, मैं टॉपिक नंबर 1 को मैं मिटा रहा हूं, मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा टॉपिक नंबर 2 के लिए। आपके पास ये वीडियो सेव है बच्चे मेरे, आराम से बिल्कुल कॉपी करना। मैं हटा दूं,
चलो आराम से बिल्कुल करना, आपके पास पूरी की पूरी वीडियो सेव रहेगी, आराम से बाद में कॉपी करना। सो टॉपिक नंबर 1 बहुत हमारा छोटा, बट ये बेटा ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता अगर हमने नाउन में ये बेसिक ना पढ़े होते। बट नाउन में हमने नाउन को नाउन की तरह ना पढ़ के मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसीलिए हमारा टाइम यहां पर सेव हो गया, वरना मैं अपने ऑफलाइन बैचेज में इन चीजों को करा के चलता हूं। ठीक है, चलो बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की, बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की। टॉपिक नंबर 2 में क्या जिक्र है एक बार चेक करते हैं। याद रखना बच्चे, टॉपिक नंबर 2 में मैं जिक्र करने वाला हूं प्रोनाउन। टॉपिक नंबर 2 में पहला वाई यूज प्रोनाउन। बेटा प्रोनाउन क्यों यूज करें, आपको इसका आंसर यहां से मिलने वाला है। दूसरा सुनो, इस टॉपिक में आपको आंसर मिलने वाला है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन का इसका मतलब मेरे बच्चे आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे अपने आप में प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो पहला आपको क्या यूज मिलने वाला है, वाई यूज प्रोनाउन। दूसरा आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आइडेंटिफिकेशन कि आप प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी आपको जिक्र मिलेगा। बेटा साउंड और वीडियो के लिए कोई भी कमेंट ना करे, क्योंकि साउंड और वीडियो एकदम परफेक्ट है। मैंने साथ साथ फोन में बैच चला रखा है। ठीक है जी, फोन में बैच चला रखा है, तो उसके लिए बिल्कुल भी आप कोई भी कमेंट ना करें। ठीक है, परफेक्ट है, एक बार चेक भी कर लिया मैंने, एकदम परफेक्ट चल रही है बच्चे। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं जरा आगे, अब देखते हैं आगे। ठीक है, पक्का ठीक है ना। परफेक्ट है, अब तो चेक मैं खुद भी कर रहा हूं मेरे बच्चे, परफेक्ट है, बताएं परफेक्ट है। चलिए देखते हैं। मैंने बोला इस टॉपिक नंबर 2 में मेरे बच्चे हम सीखने वाले हैं वाई यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज कैसे करें। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, मुझे प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगी, कोई भी चीज कैसे प्रोनाउन है मैं उसे पहचानूंगा कैसे। ठीक है, चलो सो प्रोनाउन में दोनों चीजों का जवाब ढूंढने के लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूंगा, जरा बात को समझते हुए चलना। मैंने बोला राम इज माई फ्रेंड एंड ही विल, ऐसे कर लेते हैं इसको, ही विल डू दिस वर्क। अब बात को बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ समझते चलना, और कमेंट पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूं, चीजों को सीखो। राम इज माई फ्रेंड एंड ही विल डू दिस वर्क। तो बात को जरा ध्यान से सुनना बच्चे, राम अपने आप में आने वाला यहां क्या हुआ, नाउन, हमें पता है। राम इज माई फ्रेंड अपने आप में एक क्लॉज बोल दो, आप एक सेंटेंस बोल दो, हम पढ़ चुके हैं इस बात को। आगे देखो, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, एंड ही विल डू दिस वर्क, एंड ही विल डू दिस वर्क। तो अब आपने क्या किया मेरे बच्चे, दोबारा से आपने राम ना लिखकर, दोबारा से आपने राम ना लिखकर आपने राम की प्लेस पर क्या लिख दिया, ही। तो एक बात बताओ, आना वहां नाउन था, बट आपने उस नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड किया, और रिपीटिशन को अवॉइड करके एक शब्द लिख दिया जिसको हमने एग्जैक्टली बोला प्रोनाउन। बात बड़ी ध्यान से सुनो। तो मैंने बोला राम इज माई फ्रेंड एंड ही विल डू दिस वर्क, राम मेरा दोस्त है और वो इस काम को करेगा। सो मेरे बच्चे आना दोबारा से यहां क्या था, राम, बट आपने राम की प्लेस पर ही लिखा तो वो प्रोनाउन हुआ। अब मुझे बताओ, प्रोनाउन की थोड़ी आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर हुई, और वाई यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्यों यूज करें, प्रोनाउन क्यों यूज करने का एक सिर्फ रीजन हमें पता चला, एक रीजन हमें पता चला कि टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। पहला रीजन हुआ एक एग्जाम्पल में बढ़ाता हूं मेरे बच्चे, बात को जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो मैंने बोला
दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, जब मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सेंटेंस मैंने बोला दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। सो हमें यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करनी है मेरे बच्चे। दिस की पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में क्या है? दिस इज माई कार, मैंने बोला ये मेरी कार है, मैंने बहुत सिंपल शब्दों में बोला दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। मैंने बोला दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। सो दिस की पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में क्या हुई? बहुत बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। दिस अपने आप में किसको दिखा रहा है? दिस इज माई कार। इसका मतलब दिस दिखाने की कोशिश कर रहा है किसको? कार को। दिस इज माई कार, ये है मेरी कार। तो इसका मतलब ये दिस अपने आप में मेरे बच्चे दिखा रहा है किसको? कार को। और कार आपको पता है, कार अपने आप में यहां पर क्या है मेरे भाई? नाउन है। सो दिस इज माई कार, अगर मैंने दिस जबान से निकाला दिस इज माई कार, तो इसका मतलब दिस दिखाने की कोशिश कर रहा है किसको? कार को। कार अपने आप में मेरे बच्चे क्या है? नाउन। और जो नाउन को दिखाए वो अपने आप में क्या होता है मेरे बच्चे? प्रोनाउन। ठीक है, चलिए जी। दिस इज माई कार, दिस में वहां जो है अपने आप में दिस क्या बना? प्रोनाउन। एक बात को जरा दिखाने की या समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे कि जब मैं यहां बोल रहा हूं दिस इज माई कार, तो ये तो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो क्या सर इस प्रोनाउन ने रिपीटिशन को रोका है? क्या इस प्रोनाउन ने रिपीटिशन को रोका है? तो हमने इसमें दिमाग लगाया, सर ये रिपीटिशन को तो नहीं रोक रहा, ये तो बोल रहा है दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। सो दिस यहां क्या काम करने का कोशिश कर रहा है, उस बात को जरा मेरे बच्चे समझने की कोशिश करो। दिस यहां चीजों को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। दिस यहां चीजों को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे बहुत सारी चीजों, आपने बोला दिस इज माई बुक, क्लियर हो गया ना? मैंने बोला दिस इज माई फ्रेंड, तो मैं यहां क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? पॉइंट आउट। तो एक बात बताओ बच्चे, क्या रियल लाइफ में पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती? आपने बोला सर बिल्कुल पॉइंट आउट करने की जरूरत है, बिल्कुल पॉइंट करने की जरूरत है किसी चीज पर, ठीक है, किसी चीज पर फोकस लेके जाने की जरूरत है। सो मैंने बोला इसका मतलब हमें रियल लाइफ में ऐसे शब्द भी चाहिए जो मेरे बच्चे क्या कर सके? फोकस कर सके। मैंने बोला दैट वॉज माई फ्रेंड, दैट वॉज माई कार, तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई ऐसे शब्द चाहिए जो आपका फोकस किसी ना किसी चीज पर लेके चले जाए। इसीलिए मेरे बच्चे उन्होंने ऐसे प्रोनाउन बनाए जो पॉइंट करने के लिए बने, ठीक है। तो बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, इसका वर्क क्या हुआ? क्या करना? पॉइंट। जो पॉइंट करते हैं उसका टेक्निकल नाम क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जो जो मैं सिखाता चला जाऊं उस बातों को बहुत ध्यान देना। ये प्रोनाउन तुम्हारे सपनों वाला नहीं है जो तुम छुटकू बुटकू प्रोनाउन पढ़ लेते हो मेरे बच्चे, वो वाला प्रोनाउन नहीं है। आपको मेरा तरीका पता है, मैं कराऊंगा थोड़ा टेक्निकल तरीके से, इसलिए सीखते हुए चलो। मुझे एक फंक्शन बताने की कोशिश करो मेरे बच्चे। यहां प्रोनाउन क्यों यूज किया? सर रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए। मेरे बच्चे यहां प्रोनाउन क्यों यूज किया? सर पॉइंट आउट करने के लिए। इसलिए पॉइंट आउट को क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेट करना। इसलिए हमें इसको कौन सा प्रोनाउन बोल दिया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो मेरे बच्चे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, दिस, दैट, दीज, दोज। दोबारा, दिस, दैट, दीज, दोज। ये ऐसे प्रोनाउन हुए जो अपने आप में क्या करने का काम करते हैं? जो अपने आप में क्या करने का काम करते हैं मेरे बच्चे? डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब बेटा क्या करने की कोशिश करते हैं? पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपको यहां मेंशन करने की कोशिश करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यहां पर प्रोनाउन का कुछ अलग फंक्शन हुआ, यहां पर प्रोनाउन का कुछ अलग फंक्शन हुआ। बेटा इस फंक्शन के हिसाब से प्रोनाउन अपना काम कर रहा है और इस फंक्शन के हिसाब से प्रोनाउन अपना काम कर रहा है। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा बच्चे, आई विल हेल्प यू। मैंने एक बहुत छोटा सा सेंटेंस आपके लिए लिखा मेरे बच्चे, आई विल हेल्प यू। तो एक बात को बेटा, ये माई क्या है? बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा बैठ के मानो कि आप लोग बिल्कुल शांत होके पढ़ो। थोड़ी देर में आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। जो जो मैं पढ़ाता चलूं बिल्कुल उसको सीखते चलो, एकदम आराम से शांत बैठ जाओ। माई क्या है, सब चीजें आगे आनी है मेरे बेटा, सब चीजें आगे आनी है। एकदम बिल्कुल शांत होके बैठो, ठीक है ना। वो अगर मैंने माई इग्नोर किया है तो उसका कुछ राज होगा, वो थोड़ी देर में खुलेगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। बिल्कुल शांत रहो, बस जो जो आपका गुरु कहता चाहे वो सिर्फ सुनते चले जाओ, ठीक है। चलो ध्यान दो।
आई विल हेल्प यू, मैंने आपके पास एक सेंटेंस लिखा आई विल हेल्प यू। तो एक बात बताओ बच्चे, ये आई अपने आप में कौन है? मैं बोलने वाला। और यू अपने आप में कौन है? आप। तो मैंने बोला आई विल हेल्प यू, तो इसका मतलब बच्चे ये आई मुझे दिखा रहा है तो ये प्रोनाउन हुआ, यू आपको दिखा रहा है तो प्रोनाउन हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे आई मैंने अपना नाम तो नहीं बोला, मैंने अपना नाम ना लेकर अब क्या बोल दिया? आई विल हेल्प यू। तो बेटा यू आपका नाम नहीं, मैंने आपकी जगह भी शब्द यूज किया, तो आप भी अपने आप में नाउन रहे होंगे, और आपकी जगह भी यूज हुआ तो यू भी अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां पर आई भी अपने आप में प्रोनाउन है और यहां पर यू भी अपने आप में प्रोनाउन है। मुझे एक बात बताओ बच्चे, क्या आई और यू ने क्या रिपीटिशन रोका? क्या आई और यू ने रिपीटिशन रोका? बेटा रिपीटिशन तब रुकेगा जब आए तो सही, यहां तो नाउन आया ही नहीं, तो काहे का रिपीटिशन रोकना मेरे बच्चे? इसका मतलब प्रोनाउन का काम यहां रिपीटिशन रोकना नहीं रहा होगा मेरे बच्चे, यहां प्रोनाउन का काम कुछ और रहा होगा। आपने बोला सर क्या काम रहा होगा? मेरे बच्चे ध्यान से दो, जब बोलने वाला कुछ अपनी जबान से निकालता है, जब बोलने वाला अपनी जबान से अपने लिए कुछ निकालता है, तो मेरे बच्चे कभी भी वो अपना नाम नहीं लेता। मैंने बोला सर नाम क्यों नहीं लेता? अगर बोलने वाला बच्चे अपना नाम लेगा तो सुनने वाले को ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि वो अपने लिए बोल रहा है या किसी और के लिए। बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने बोला जयदीप तेरी मदद कर देगा, जयदीप तेरी मदद कर देगा। अब मैंने बोला जयदीप तेरी मदद कर देगा, तो अब इसको बोलने वाला मैं ही हूं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट हुआ कि सर किसी और जयदीप की बात कर रहे हैं, सर शायद किसी और जयदीप की बात कर रहे हैं। मैं ही तो सोचेगा। मैंने बोला जयदीप बहुत मेहनत करेगा आपके लिए। अब मैंने बोला जयदीप आपके लिए बहुत मेहनत करेगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी नहीं किसी और की बात कर रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, जब स्पीकर बोलने वाला अपना नाम लेकर कुछ बोलेगा तो सामने वाले को क्या डाउट हो जाएगा, जैसे ये अपनी नहीं किसी और की बात कर रहा है। सो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या बनाया? आई। और बेटा ऐसे ही हम जो सामने होता है सुनने वाला, जो सामने होता है सुनने वाला, उसका भी नाम नहीं लेते क्योंकि उससे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। उस कंफ्यूजन को भी अवॉइड करने के लिए क्या बनाया मेरे बच्चे? यू। तो सुनने वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं? यू। और जो अपने शब्दों को बोल रहा होता है वो क्या यूज करता है अपने लिए? आई। सो मैंने बोला आई विल हेल्प यू। क्लियर हो गया ना? तो ये ध्यान रखना। सपोज करो मेरा नाम जयदीप है, आपको पता है, आपका नाम सपोज बच्चे राम है। सो अगर मैं ये बोलूं आई विल हेल्प राम, आई विल हेल्प राम, तो तुम अपने बारे में नहीं, तुम सोचोगे सर तो किसी और राम की बात कर रहे हैं, और मैं कहूंगा अरे मैं तो तेरी ही बात कर रहा हूं। तो आपने बोला सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, मेरी बात कर रहे हो तो यू बोलो। आप ऐसे बोलोगे आई विल हेल्प राम तो मैं सोचूंगा राम किसी और राम की बात कर रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे कंफ्यूजन अवॉइड करनी होती है। मुझे बताओ मेरे बच्चे जरा कंफ्यूजन किस किस की अवॉइड करनी होती है? बेटा कंफ्यूजन स्पीकर की अवॉइड करनी होती है, कंफ्यूजन लिसनर की अवॉइड करनी होती है। ठीक है? और ये स्पीकर कोई भी हो मेरे बच्चे, होगा तो इंसान, जानवर तो होगा नहीं, और लिसनर भी बेटा जानवर तो होगा नहीं, होगा तो इंसान ही। तो स्पीकर भी कौन होगा मेरे बच्चे? पर्सन होगा, इंसान होगा। लिसनर भी कौन होगा? पर्सन होगा, इंसान होगा। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन भी जब हम बात करें या पर्सन लोगों की बात हम जब कर रहे होते हैं तब भी कंफ्यूजन आ सकती है। सो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भी मेरे बच्चे क्या बना? प्रोनाउन बना। एक बात बताओ, ये प्रोनाउन किसको दिखा रहे हैं मेरे बच्चे? पर्सन। ये प्रोनाउन किसको दिखा रहे हैं? पर्सन। तो क्यों ना इनका एक प्यारा सा नाम दे दिया जाए, क्यों ना इनका एक प्यारा सा नाम दे दिया जाए मेरे बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन। इनका एक प्यारा सा नाम क्या दे दिया जाए? पर्सनल प्रोनाउंस बोल सकते हो। ठीक है, इनका प्यारा सा नाम क्या दे दिया मेरे बच्चे? पर्सनल प्रोनाउन। तो इनका नाम क्या पड़ गया? पर्सनल प्रोनाउन। एक बात बताओ मेरे बच्चे, प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? आपने बोला सर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए। फिर मैंने बोला बच्चे प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? आपने बोला सर चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, वरना अगर ऐसे प्रोनाउन बनाते ही नहीं तो आप कैसे बोल पाते इशारा करके दिस इज माई कार। ठीक है, फिर मैंने बोला प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं? आपने बोला सर पर्सन को दिखाने के लिए, ताकि कंफ्यूजन क्या हो सके? अवॉइड हो सके। इसका मतलब बच्चे पर्सन को अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन आपने क्या बनाया? पर्सनल प्रोनाउन। तो मेरे बच्चे प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? अभी तक कितने रीजन पता चले?
3, क्योंकि मेरे बच्चे अभी तक मैंने कितने एग्जाम्पल लिखे? 3। तो हर एक मेरा एग्जाम्पल अपने आप में क्या बयां करेगा? रीजन, और हर रीजन को आपके पास यहां पता होना चाहिए। सो पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्सनल प्रोनाउन, ताकि पर्सन भी रिप्रेजेंट हो और कंफ्यूजन भी अवॉइड हो। फिर मैंने यहां पे क्या बोला मेरे बच्चे? अपने आप में हाईलाइट करने के लिए भी प्रोनाउन, पॉइंट आउट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और ही भी मेरे बच्चे किसको दिखा रहा है? पर्सन, तो ये ही भी अपने आप में क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। आसान है काम, सिर्फ सुनना। टाइप्स भी डिस्कस कर जाऊंगा, आइडेंटिफिकेशन भी सीखते चले जाओगे, और वाई यूज प्रोनाउन ये भी सीखते चले जाओगे, ठीक है। और साथ साथ में लिख भी देता हूं मेरे बच्चे, साथ साथ इसके क्या सीखते चले जाओगे? टाइप्स, प्रोनाउन के टाइप्स भी सीखते चले जाओगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपके लिए मेरे बच्चे यहां पर लिखा 4th एग्जाम्पल। इसका मतलब 4th एग्जाम्पल भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट ही पूरी करके आपको देगा, ठीक है। ठीक है, पक्का, बिल्कुल समझते चलो, बस कमेंट पे बिल्कुल ध्यान मत दो मेरे बच्चे। मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा, जरा बातों को समझने की कोशिश करना, ठीक है जी, बिल्कुल बात मत करना। मैंने बोला मेरे बच्चे, मैनी ऑफ द बॉयज वर रनिंग देयर, ऐसे लिख लेते, ठीक है जी। मैंने ये बोला बच्चे, मैनी ऑफ द बॉयज वर रनिंग देयर। अब इस सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। मैनी को समझने की कोशिश करते हैं, जरा किसको समझने की कोशिश करते हैं? मैनी को। एक बात बताओ, मैनी ऑफ द बॉयज, बेटा मैनी ऑफ द बॉयज का मतलब क्या हुआ? मैनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से बहुत, लड़कों में से बहुत। बच्चे बहुत क्या? जानवर? लड़कों में से बहुत, बहुत क्या? जानवर या बहुत स्टूडेंट्स या बॉयज? आपने बोला सर लड़कों में से स्टूडेंट्स कहां से आ जाएंगे? लड़कों में से बहुत से वहां दौड़ रहे थे, तो लड़कों में से बहुत से, लड़कों में से बहुत से कौन? लड़के। इसका मतलब बच्चे लड़कों में से बहुत से कौन? लड़के। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये मैंने यहां किसको शो कर रहा है? शोज बॉयज। अगर बॉयज को शो कर रहा है तो बच्चे बॉयज अपने आप में क्या है? नाउन। अगर ये नाउन को शो कर रहा है तो अपने आप में क्या हो गया मेरे बच्चे? प्रोनाउन। समझ में आया? दिमाग में बुढ़ा चलो, तो हमने बोला मेरे बच्चे, यहां पर हमने बात की मैनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से बहुत से। और मेरे बच्चे आपको इन सब चीजों की नॉलेज है, क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं, आप नाउन में डिस्कशन सीख चुके हैं, ठीक है। इसीलिए हम चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे। लड़कों में से बहुत से, बेटा बहुत से क्या? टमाटर बहुत से क्या? लड़के। इसका मतलब ये अपने आप में मैनी भी किसको दिखा रहा है? मैनी भी अपने आप में किसको दिखा रहा है? बॉयज को। अगर बच्चे बॉयज को दिखा रहा है तो बॉयज क्या है? नाउन। तो नाउन है तो ये मैनी अपने आप में यहां किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन, ठीक है। चलो, अब ऐसा क्यों जरूरत पड़ा? अरे ऐसे भी तो जरूरत हो सकती है मेरे बच्चे, आपको बोलना पड़ जाए, सम ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कुछ, मैनी ऑफ द बॉय, लड़कों में से बहुत सारे, फ्यू ऑफ द बॉयज, लड़कों में से ना के बराबर। तो जब आप इनको इस तरीके से देखते हैं तो तब भी तो जरूरत पड़ जाती है। चलो, अब मुझे सोच समझ के बताओ, ये लड़के कितने रहे होंगे? ये लड़के कितने रहे होंगे? ठीक है, मुझे ये बताओ बच्चे, लड़के कितने रहे होंगे? आपने बोला सर मजे ले रहे हो, हमें क्या पता कितने रहे होंगे? होंगे कितने भी? क्यों? अगर आप बोली ऐसे रहे हो, मैनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से बहुत से, तो बहुत से हमें कोई डेफिनेट थोड़ी ना पता है कितने हैं। इसका मतलब आपको डेफिनेट नहीं पता, तो बच्चे ये क्या हुआ? इनडेफिनेट। जब आपको डेफिनेट नहीं पता तो मेरे बच्चे ये अपने आप में क्या हुआ? इनडेफिनेट। हमें नहीं पता सर कितने, तो बच्चे इस आने वाले प्रोनाउन का नाम अपने आप में क्या पड़ा? इस आने वाले प्रोनाउन का नाम अपने आप में क्या पड़ा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो मुझे बताओ बच्चे, इनडेफिनेट प्रोनाउन की क्यों जरूरत पड़ी? आपने बोला सर ऐसा बोलना भी तो पड़ सकता है, ऐसा बोलना भी तो पड़ सकता है। सो लड़कों में से कुछ, सम ऑफ द बॉयज, मैनी ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज। जब आप ऐसे ऐसे चीजें बोलते हो मेरे बच्चे, जब ऐसी ऐसी चीजें बोलते हो तो वो चीज कोई डेफिनेट नंबर नहीं दिखाती मेरे बच्चे, क्या दिखाती है? इनडेफिनेट नंबर। इसलिए इन प्रोनाउन का नाम क्या पड़ा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। सो कई बार हमें ऐसा होता है बच्चे, इन नहीं, यहां से भी रीजन पता चलता है। बताओ मुझे प्रोनाउन क्यों चाहिए? आपने बोला सर जब इंडेफिनेट
इंडेफिनिट नंबर दिखाने हो, जब सामने वाले को पता ही ना हो कितने थे, वो बोल दे बहुत से थे, ज्यादातर थे, मोस्ट ऑफ द बॉयज वर रनिंग देयर, लड़कों में से तो ज्यादातर ही दौड़ रहे थे वहां, तो जितने भी हो उस हिसाब से बोलने देगा वो, की फर्क पैंदा भाई साहब। ठीक है सर, अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो क्या तब भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल दो बच्चे, सम ऑफ द गोल्ड, सम ऑफ द गोल्ड। तो अगर आप इस तरीके से बोल भी दोगे मेरे बच्चे तो ऐसे भी बोल दो भले ही, सम ऑफ द गोल्ड, सम ऑफ द गोल्ड हैज बीन सोल्ड, सम ऑफ द गोल्ड हैज बीन सोल्ड। मेरे बच्चे बताओ जरा, गोल्ड अपने आप में क्या हुआ? गोल्ड अपने आप में क्या हुआ? नाउन। सम ऑफ द गोल्ड, गोल्ड में से कुछ, गोल्ड में से कुछ क्या बेच दी? चीनी। अरे गोल्ड में से कुछ, तो गोल्ड में से कुछ तो मेरे बच्चे गोल्ड ही तो बेचा होगा, तो सम ऑफ द गोल्ड, तो आपने वो सारा गोल्ड नहीं बेचा मेरे बच्चे, गोल्ड तो वो बहुत सारा था, उसमें से क्या बेचा? कुछ हिस्सा बेच दिया। बेटा अनकाउंटेबल का कुछ बेचा तो ये सिंगुलर हुआ, इसलिए यहां पर हैज है, तो सम ऑफ द गोल्ड, कुछ हिस्सा बेच दिया। ये कुछ हिस्सा कितना, डेफिनेट या इंडेफिनेट? आपने बोला सर इंडेफिनेट, तो बच्चे आने वाला प्रोनाउन क्या कहलाया? इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो अब समझ आया इंडेफिनेट प्रोनाउन की क्यों जरूरत पड़ी। अल्टीमेट हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोनाउन के बारे में जान रहे हैं मेरे बच्चे, वाई यूज प्रोनाउन सीखते चल रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन सीखते चल रहे हैं, और प्रोनाउन के साथ साथ टाइप्स सीखते चल रहे हैं, तभी तो प्रोनाउन स्टार्ट करने में मजा आएगा। वो तो बच्चे बस डायरेक्ट ही तुम प्रोनाउन पढ़ लेते हो, ठीक है, वही चीज आपको यहां परेशान करती है। समझ आया मेरे बच्चे? चलो, तो हमने देखा प्रोनाउन यहां अलग रीजन था, यहां अलग रीजन था, यहां अलग रीजन था, यहां अलग रीजन है, और यहां से हमने एक और टाइप का प्रोनाउन क्या डिस्कवर कर लिया मेरे बच्चे? इंडेफिनेट प्रोनाउन। बिल्कुल प्यारे बच्चे हो। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने फिफ्थ पार्ट लिखा। बेटा ये फोर्थ के ही दो एग्जाम्पल हैं, इसको पांचवा एग्जाम्पल मत बनाना, क्योंकि मैं हर एग्जाम्पल में एक नई चीज सिखा रहा हूं, तो उस तरीके से इन तीनों चीजों को मैं कवर कर जाऊंगा। चलो पांचवा पॉइंट देखो, मैंने बोला एक बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस बोला बच्चे, दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। देखो मेरे बच्चे, अब वहां पे क्या लिखा मैंने? दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, ये घर आपके घर से बड़ा है। अब यहां जरा चीजों को सीखने की कोशिश करो। दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, ये योवर्स क्या है मेरे बच्चे? तो ये योवर्स अपने आप में क्या है? योवर हाउस। तो हमने बोला दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स, ये घर आपके घर से बड़ा है। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये योवर्स जो है ये क्या आपको दिखा रहा है? नहीं। क्या घर को दिखा रहा है? नहीं। क्या आपके घर को दिखा रहा है? हाँ। सो बच्चे इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना। क्या ये योवर्स आपको दिखा रहा है? नहीं। आपको दिखाता तो यू होता, ठीक है। क्या घर को दिखा रहा है? तो इट होता। तो ना तो ये घर को दिखा रहा है, ना ये आपको दिखा रहा है, ये तो बच्चे आपके घर को दिखा रहा है, आपके घर को दिखा रहा है। तो एक बात बताओ, घर हुआ बेटा नाउन, वो आपका है, वो क्या हुई? पोजेशन। इसका मतलब ये नाउन को दिखा रहा है तो बेटा ये प्रोनाउन हुआ, और ये पोजेशन को भी दिखा रहा है तो इसका मतलब ये पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। बात बड़े ध्यान से सुनना, क्या ये घर को दिखा रहा है? नहीं। क्या ये आपको दिखा रहा है? नहीं। ये तो आपके घर को दिखा रहा है, आपके घर को। इसका मतलब बच्चे घर को दिखाएगा तो क्या हुआ? प्रोनाउन। आपका, तो ये क्या हुई? पोजेशन। इसका मतलब ये क्या हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो एक बार लिख लेते हैं मेरे बच्चे, इसका मतलब योवर्स अपने आप में घर को दिखा रहा है, हुआ प्रोनाउन, बट ये खाली घर को नहीं दिखा रहा, ये तो आपके घर को दिखा रहा है, पोजेशन को भी दिखा रहा है, इसलिए ये हुआ मेरे बच्चे पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ, हमें फिफ्थ पॉइंट में ये देखा कि हमें कुछ ऐसे प्रोनाउन की जरूरत पड़ सकती है मेरे बच्चे, कुछ ऐसे प्रोनाउन की जरूरत पड़ सकती है जो अपने आप में पोजेशंस भी दिखाएं और अपने आप में प्रोनाउन का भी काम करें।
ठीक है, खाली एक एक चीज को तो दिखाना सीख लिया हमने, घर को दिखा दो, आपको दिखा दो, वो तो सीख लिया, बट अब हमें ऐसे प्रोनाउन की जरूरत पड़ी जो अपने आप में किसको दिखाए मेरे बच्चे, अपने आप में नाउन को भी दिखाए तो प्रोनाउन, और साथ साथ में उस नाउन के साथ पोजेशन भी दिखा जाए तो अपने आप में पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। आसान हुआ ना मेरे बच्चे। तो ये यहां एक काम कर रहा है, दो, तो बच्चे दो काम कर रहा है, ये अपने आप में पोजेशन भी दिखा रहा है और ये अपने आप में हाउस भी दिखा रहा है। सो ये पोजेशन प्लस हाउस है, इसलिए मेरे बच्चे हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन। तो मैं इसको कह सकता हूं ये योवर्स यहां पर अपने आप में मेरे बच्चे है पोजेशन प्लस, और ये अपने आप में है हाउस। मेरे बच्चे हाउस को दिखाएगा तो क्या हुआ, प्रोनाउन, और अगर पोजेशन को दिखाएगा तो अपने आप में क्या हुआ, पॉजेसिव प्रोनाउन। सो हमें प्रोनाउन का एक और टाइप पता चल गया, और हमें यह भी पता चल गया प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। आपने बोला जब पोजेशन भी दिखानी हो, नाउन भी दिखाना हो, तब भी तो प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो बच्चे वो छोटे वाला सीख लो, वो छोटे वाला जो प्रोनाउन है ना, उनको दिमाग से निकाल दो। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वो चीजें जो है ना वो बड़ी बेकार हैं, वो निठल्ला बना देंगी हमें, तो उन सब चीजों को छोड़ दो। ठीक है गुंजन बेटा, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, इतने लायक बच्चे बन जाओ मेरे बेटा, माइक क्या है वो आगे आएगा, थोड़ा सा शांति तो रखो। क्लास को स्टार्टिंग से देखा करो ना मेरे बेटा, क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा करो, बीच में आप ज्वाइन कर तो बिल्कुल मजा खराब हो जाएगा बच्चे। क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा करो, आगे आएगा वो चीज। ठीक है जी, तो योवर्स अपने आप में क्या हुआ मेरे बच्चे, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो बहुत आसान हुआ। इसका मतलब हम उस चीज को यहां से बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख गए। तो कितने पॉइंट हुए आपके पास, कितने पॉइंट हुए मेरे बच्चे, 5। मेरे जितने एग्जाम्पल होंगे उतने ही पॉइंट होंगे, याद रखना, जितने एग्जाम्पल होंगे उतने ही पॉइंट होंगे। तो प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बात करते हैं बेटा 6th वाले पॉइंट की। बेटा ये जो पूछ रहे हैं ना माइक क्या है, मेरे बच्चे 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठो घर पे, एक काम करो, एक गिलास पानी पी लो और बिल्कुल शांत बैठ जाओ। आपके गुरु पे भरोसा रखो और बिल्कुल आराम से बैठ के सिर्फ कॉपी करते जाओ, सीखते चले जाओ, यहां सब आने वाला है, आगे आएगा मेरे बेटे क्या है। ठीक है, चलो पोजेशन दिखाता है, ठीक है, बट बात ये कुछ और है मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो हमने बोला दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स। योवर्स मतलब आपका, और घर तो आपका, तो पोजेशन बेटा, घर तो प्रोनाउन, तो ये बना पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है हेमंत बेटा, यहां तू हैज बीन पूछ रहा है, कर दी ना पागल वाली बात। बेटा बता भी चुका हूं मैं हैज बीन क्यों है, अनकाउंटेबल नाउन को दिखा रहा है, तो मेरे बच्चा सिंगुलर हुआ सम, प्लूरल कैसे हो जाएगा, प्लूरल कैसे हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल हो गया ना मेरे बच्चे, वो प्लूरल कैसे हो जाएगा। चलो देखो अब 6th वाले पॉइंट को जानते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनो, हु मेट यू यस्टरडे। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या लिखा, हु मेट यू यस्टरडे। अब मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला मेरे बच्चे, हु मेट यू यस्टरडे। सो मैंने आपको सेंटेंस बोला मेरे बच्चे, हु मेट यू यस्टरडे। सो जरा बात को जरा गौर करने की कोशिश करना मेरे बच्चे, हु मेट यू यस्टरडे। तो एक बात बताओ, ये जो भी आपसे मिला, ये जो भी आपसे मिला, ये कोई ना कोई इंसान था, जानवर तो है नहीं बेटा, जानवर तो है नहीं, तो मैंने जानवर तो बोला नहीं। Who met you yesterday? तो एक बात बताओ, ये जो भी आपसे मिला होगा कोई ना कोई इंसान होगा बेटा, कोई ना कोई इंसान मतलब क्या है, वो नाउन, और जो नाउन को दिखाए, जो नाउन को दिखाए मेरे बेटा, वो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये हु भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। ये हु भी मेरे बच्चे अपने आप में क्या है, प्रोनाउन ही है। तो हमने क्या बोला, हु मेट यू यस्टरडे, हु मेट यू यस्टरडे। सपोज करो, तो मुझे तो नहीं पता आपसे कौन मिला, तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताओ भाई हु मेट यू यस्टरडे। इसका मतलब जो भी आपसे मिला वो कोई ना कोई इंसान है, क्योंकि मैं हूं बोल रहा हूं। ठीक है जी, तो मैंने लगाया, तो अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये काम क्या कर रहा है। आपने बोला सर ये तो अगर पीछे क्वेश्चन मार्क है तो मेरे बच्चे ये तो अपने आप में क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। अगर पीछे क्वेश्चन मार्क है तो ये तो अपने आप में क्वेश्चन का काम कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, हु मेट यू यस्टरडे। हु मेट यू यस्टरडे, कौन मिला था आपसे कल। इसका मतलब जो भी आपसे मिला हो बेटा, वो नाउन तो यूज नहीं किया,
सपोज करो अगर मैं राम लिख दूं, राम मेट यू यस्टरडे, राम मिला था कल आपसे, तो राम तो नाउन हो जाएगा। अब मुझे तो नहीं पता राम था, श्याम था, मोहन था, टोहन था, सोहन था, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया बच्चे, हु मेट यू यस्टरडे। तो हु अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। बेटा प्रोनाउन हुआ और ये प्रोनाउन क्या काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से लिख लेना, मेंशन करते हुए चलना। हमने बोल दिया ये अपने आप में हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक बात बताओ बच्चे, अगर आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ना बनाते तो आप क्वेश्चन कैसे पूछते? इसका मतलब हमें अपने आप में क्वेश्चन भी पूछना होता है, हमें अपने आप में नाउन की जगह भी कुछ यूज करना होता है। तो हमें दो रिक्वायरमेंट पड़ी, हमें प्रोनाउन भी चाहिए था और एक ऐसा प्रोनाउन चाहिए था जो क्वेश्चन भी पूछ ले। तो हमने कुछ ऐसे प्रोनाउन बनाए मेरे बच्चे जो अपने आप में इंटेरोगेट करने का काम करे, इसलिए उन प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो कुछ बच्चे साथ साथ कमेंट करते हुए चल रहे हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ, ये हुआ। इतनी अच्छी आदत है ना आपकी, बहुत अच्छे लगता है मेरे बच्चे, इतनी अच्छी आदत है। जो जो साथ में चलते जाए उन चीजों को सीखते चले जाओ, ठीक है। फिर हमने देखा सर हु मेट यू, बेटा ये यू भी क्या है, प्रोनाउन है, बट बेटा ये प्रोनाउन यू कौन सा होता है, पर्सनल प्रोनाउन है सर, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे बच्चे बातचीत करनी है, ठीक है। चलो यस्टरडे क्या है, थोड़ी देर बाद मैं आपसे जिक्र करूंगा, अभी मैं सिर्फ उसी पर जिक्र करता हूं जो प्रोनाउन मुझे सिखाना होता है। फिर अगले टॉपिक में मैं बात करूंगा मेरे बच्चे, टॉपिक नंबर 3 में यस्टरडे क्या है, माई क्या है, ये टॉपिक नंबर 3 में आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। चलो हमने 6th पॉइंट में देखा, मुझे बताओ प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। आपने बोला मजे ले लो सर, जितने पॉइंट होते जा रहे हैं प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं उसके रीजन बढ़ते जा रहे हैं मेरे बच्चे, रीजन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने ये चीज मिला, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बेटा ये हु किसको दिखा रहा है, पर्सन को, इंसान को दिखा रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्यों नहीं हुआ, बेटा इंसान को दिखा रहा है बट क्वेश्चन तो पूछ रहा है ना, इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। बेटा ये यू तो खाली पर्सन दिखा रहा है, क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। चलो सर जानवर होता, सर कोई थिंग होती तो क्या करते, बेटा वो चीजें मैं बाद में सिखाऊंगा, हम वहां विच बोल देते हैं मेरे बेटा, ठीक है ना। एक बच्चा डाउट पूछ रहा है जानवर होता तो सर, बेटा वो सीखना है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थोड़ा ना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, जानवर के लिए कुछ अलग बना है, ठीक है, थिंग्स के लिए भी हम देखेंगे, तो इन सब चीजों को हम देखते हुए चलेंगे, बट अभी नहीं, बाद में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो जैसे जैसे हम चीजों को समझेंगे वैसे वैसे आप चीजों को सीखते चले जाओगे। चलो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, फिर भी बच्चे ने पूछा है तो मुझे बताओ बच्चे, विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू बाय, विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू बाय। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये विच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब मैंने बोला विच ऑफ द बुक्स, किताबों में से कौन सी, विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू बाय, किताबों में से कौन सी क्या बच्चे, कौन सी क्या, फोन, घर, कार। आपने बोला नहीं सर किताबों में से कौन सी मतलब कौन सी किताब, इसका मतलब मेरे बच्चे किसको दिखा रहा है, बुक को। अगर ये बुक को दिखा रहा है तो बेटा क्या हुआ, प्रोनाउन, बट ये साथ साथ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द बुक्स, किताबों में से कौन सी, इसका मतलब ये भी कौन सा प्रोनाउन हुआ मेरे बच्चे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना ये इंटेरोगेटिव है, ये भी हुआ मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो 6th ही मानना इसको एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल भले लिख दिए कोई बात नहीं, 7 मत करना मेरे बच्चे इसको, ठीक है। इसको एग्जाम्पल नंबर 6 ही मानना, आसान हुआ जी। चलिए तो हमने यहां तक इन चीजों को समझा, पक्का समझ आया। चलो मेरे बच्चे एक तो बोला ये एक बार यहां तक वाइंड अप करते हैं, फिर मैं इसको मिटाता हूं और फिर आगे की बात करता हूं। अभी खत्म नहीं हुआ वाई यूज प्रोनाउन, अभी और भी बातें हैं। चलो यहां तक रिवाइज करते हैं मेरे बेटे। मैंने टॉपिक नंबर 1 क्या पढ़ाया प्रोनाउन में, आपने बोला सर टॉपिक नंबर 1 में आपने छोटी सी बात समझाई। छोटी सी बात क्या समझाई मेरे बच्चे, कि प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन यूज हो जाता है, बहुत छोटी बात है, साइड कर दो, ठीक है। फिर उसके लिए कुछ टॉपिक हमें जज किए कि ये पता होने चाहिए। टॉपिक नंबर 1 बिल्कुल आसान था, मैं नाउन में ही सिखा चुका हूं, बाहर फेंको। बेटा टॉपिक नंबर 2 में हमें क्या क्या सीखना है जरा बोलो, वाई यूज प्रोनाउन, आइडेंटिफिकेशन, प्रोनाउन टाइप्स, क्या क्या सीखना है मेरे बच्चे, वाई यूज प्रोनाउन, आइडेंटिफिकेशन और क्या बोला मेरे बच्चे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। चलो मुझे आंसर करो, प्रोनाउन कैसे पता चलता है वो प्रोनाउन है। आपने बोला सर नाउन को दिखाते हुए चल रहा है,
तो आसान हुआ ना, नाउन को दिखाते हुए चल रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्यों यूज करते हैं प्रोनाउन? आपने बोला सर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। पहले आंसर करते जाओ। व्हाई यूज प्रोनाउन? रिपीट करो जरा मेरे साथ साथ। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन बोला। चलो फिर मैंने बोला क्यों यूज करते हैं? टू पॉइंट आउट। टू पॉइंट आउट, आसान हुआ। तो बच्चे जब पॉइंट आउट भी करना हो और जब हमें नाउन को दिखाना भी हो, ठीक है। चलो तो एक बार फटाफट रखो, उस प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो नेक्स्ट देखो, फिर हम क्यों यूज करते हैं? व्हाई यूज प्रोनाउन? तो बोलो मेरे साथ साथ। टू रिप्रेजेंट अ पर्सन, दोबारा बोलो, टू रिप्रेजेंट अ पर्सन एंड अवॉइड द कंफ्यूजन। याद आया बेटा? थर्ड वाले पॉइंट में क्या सीखा? टू रिप्रेजेंट द पर्सन एंड अवॉइड द कंफ्यूजन, ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। क्योंकि बेटा लिसनर और स्पीकर अगर अपना नाम लेने पे आ गए तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, क्या मैं अपनी बात कर रहा हूं या किसी और जयदीप की बात कर रहा हूं। तो दिमाग हुआ पल्ले। चलो तो मैंने बोला जयदीप सर बहुत अच्छे इंसान हैं, जयदीप सर बहुत अच्छे इंसान हैं। तो बच्चे आप क्या सोचोगे? सर अपनी बात नहीं, किसी और जयदीप सर की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन हुई ना, इसलिए टू रिप्रेजेंट द पर्सन एंड अवॉइड द कंफ्यूजन। बेटा कौन सा प्रोनाउन हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। चलो आगे देखो, फिर मैंने यहां पर बातचीत की। मैंने बोला कई बार हमें नंबर डेफिनेट नहीं क्या दिखाने पड़ जाते हैं मेरे बच्चे? इनडेफिनेट नंबर। तो तब भी हमें किसकी जरूरत पड़ जाती है? प्रोनाउन की। मैनी ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, फ्यू ऑफ द बॉयज, इस तरीके से। या अनकाउंटेबल नाउन की भी बात करें तो तब भी कर सकते हो मेरे बच्चे, सम ऑफ द गोल्ड। आगे देखो, ये हैज क्यों आया बेटा? सम ऑफ द गोल्ड अनकाउंटेबल है तो हैज ही आएगा, काउंटेबल तो है नहीं कि वहां गोल्ड को गिन लोगे आप। चलिए मेरे बच्चे बात करते हैं आगे। मैंने बोला दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। बच्चे इस योर्स ने किसको दिखाया? आपको नहीं, घर को नहीं, आपके घर को। घर को दिखाया तो क्या हुआ बच्चे? प्रोनाउन। आपके तो पोजेशन, तो क्या हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन। मेरे साथ साथ जरा बोलते हुए चलना। आगे देखो मेरे बच्चे, फिर हमने देखा इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की क्यों जरूरत पड़ी? जब पोजेशन भी दिखाना ही हो और तब नाउन भी दिखाना हो। आगे देखो मेरे बच्चे, मुझे सिक्स्थ वाले पॉइंट बताओ। हु मेट यू यस्टरडे? हु, तो हु भी अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। कैसे पता चला? आपने बोला ऑफ कोर्स सर पर्सन को दिखा रहा है। मैंने बोला बता रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा? आपने बोला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आगे देखो, विच भी यही काम कर रहा था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो मुझे बताओ यहां तक मैंने कितने टाइप के प्रोनाउन आपके सिखाए मेरे बच्चे? पहला कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। फिर क्या था? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और फिर क्या था? पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर क्या था? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो मेरे बच्चे प्रोनाउन के टाइप्स भी आप सीखते चल रहे हो, ठीक है। छोटे रूप में टाइप्स भी पता कर रहे हो। सो आपको क्या क्या पता चला? व्हाई यूज प्रोनाउन, आइडेंटिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दिमाग बैठा कि नहीं बैठा? आनंद प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? चलो बहुत अच्छे। एक बार यहां तक नजर मारो, फिर मैं हटाता हूं, फिर आगे बात करता हूं मेरे बच्चे। ठीक है ना? तो अब आपके पास ये वीडियो सेव रहेगी, इसको आराम से सेव करना। चलिए हटाते हैं। चलो बेटा यहां तक 6 टाइप नहीं हुए, 5 हुए हैं, क्योंकि पहला तो नॉर्मल था ना, वो रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए। ये तो पर्सनल प्रोनाउन ही है ना, तो 5 ही टाइप हुए ना मेरे बच्चे, ठीक है। चलो 5 ही टाइप हुए, 6 टाइप नहीं हुए, यहां तक 5 ही टाइप हुए मेरे बच्चे। अब आगे की बात करते हैं, जरा देखो कैसे समझ नहीं आएगा भाई। अरे प्रोनाउन में आपको मेरे बच्चे अच्छे वाला कराऊंगा। अच्छे वाले से मेरा मतलब है एक वो लेवल वाला प्रोनाउन जिसको सीखकर लाइफ में कभी दोबारा प्रोनाउन पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। चलो अब आगे की बातचीत करते हैं मेरे बच्चे। तो हमारे 6 एग्जाम्पल हुए, बट हम अच्छे बच्चे हैं, हमें पता है अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। चलो जी आगे देखते हैं 7 वाला एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल। बेटा एग्जाम्पल 7 हो गए बट टाइप 6 हुए हैं, क्योंकि पहले वाले में हमने टाइप नहीं, पहले वाले में तो हमने सिर्फ रिपीटिशन को अवॉइड करना पड़ा था, ठीक है मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। आनंद आ गया? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो अरे अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, एंड तक तो तुम्हें मैं ऐसा बना दूंगा ना, आप कहोगे सर वाकई में इंग्लिश लाइफ में पहली बार पढ़ी है। देखें मेरे बच्चे आगे देखो, सेंटेंस देखना। मैंने सपोज करो मैंने एक सेंटेंस बोला, आई स डैश इन द मिरर,
ठीक है जी, ध्यान से सुनना। आई सा डैश इन द मिरर। अब सपोज करो यहां तुम खड़े हो, चमचमाता हुआ चेहरा विद स्माइल 10 10 10। तुम्हारे सामने मेरे बच्चे यहां पर मिरर है, ठीक है जी, ये हुआ मेरे बच्चे मिरर, और ये हुए तुम, मतलब आई, ठीक है। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, अगर ये आई अपने आप को इस मिरर में देखेगा तो इसको कौन दिखाई देगा? अगर ये अपने आप को इसमें देखेगा तो इसको कौन दिखाई देगा? इसको कौन दिखाई देगा? आपने बोला सर आई दिखाई देगा। बताओ, अगर आप अपने आप को शीशे में देखोगे तो कौन दिखाई देगा? अगर ये आई अपने आप को मिरर में देखेगा तो कौन दिखाई देगा? मुझे बताओ जरा। ठीक है, ऐसा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। अब हमने बोला अगर आई अपने आप को शीशे में देखेगा, तो बच्चा कह रहा है सर आई अपने आप को देखेगा तो अपने आप को देखेगा। ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, क्यों नहीं होगा? जरा बात को ध्यान से समझना। अगर आई अपने आप को देखेगा तो आई अपने आप को नहीं देखेगा, अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखेगा। आपको पता है ना, जब जाएगा तो वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो ये तो रिफ्लेक्शन को देखेगा, अपने आप को नहीं देखेगा। तो हम तो फंस गए। अब हमें ऐसा प्रोनाउन बनाने की जरूरत पड़ गई मेरे बच्चे जो अपने आप में किसको दिखाए? रियल को या रिफ्लेक्शन को? इसीलिए हमने जब इस सेंटेंस को मैं फिल करूंगा तो देखो राइट भी आंसर आ रहा है आपका। अगर मैं इस सेंटेंस को फिल करूंगा मेरे बच्चे तो ये अपने आप में ऐसा फिल होता नजर आ रहा है, कि आई जब अपने आप को मिरर में देखेगा तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा। सो हमने वहां पर यूज किया मेरे बच्चे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। तो ये तो अलग ही तरीके का अपना प्रोनाउन आ गया। क्या? इसने तो रियल इंसान को ही नहीं दिखाया, इसने इंसान के रिफ्लेक्शन को दिखाया। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, कहीं ना कहीं इसने रियल इंसान को नहीं दिखाया, इंसान के रिफ्लेक्शन को दिखाया। इसलिए इसने इंसान के रिफ्लेक्शन को दिखाया तो हमने ढिंडोरा पीटकर इसको प्रोनाउन तो बोल दिया, बट हमने समझा कि ये पर्सन को नहीं दिखाता कि मैं इसको भी पर्सनल प्रोनाउन बोल दूं। अब बच्चा क्या कहता है, सर ये भी तो पर्सन ही है, माई सेल्फ। मैंने बोला हाँ बेटा पर्सन है। तो सर ये पर्सन है तो क्यों ना इसको पर्सनल प्रोनाउन बोल दूं। मैंने बोला एक बात बता बेटे, पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन दिखता है, रियल इंसान दिखता है, यहां रियल थोड़ी ना रिफ्लेक्शन दिखता है। इसलिए बेटा इसका नाम पर्सनल प्रोनाउन नहीं पड़ा। तो हमने बोला क्या करें, इसको बोल बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि किससे बना होगा? रिफ्लेक्शन से। तो हमने बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका मतलब अगर एक बात बताओ बच्चे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते ही नहीं तो आप कैसे बोलते सेंटेंस को? बोल ही नहीं पाते ना। सो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। तो ये चीजें जो अपने आप में बनी हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरे बच्चे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आसान हुआ। तो जो इंसान को ना दिखा के इंसान के रिफ्लेक्शन को दिखाएं। तो हमने ये भी देखा आज के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि मैं इस चीज को प्रोनाउन भी बोलूंगा और रिफ्लेक्सिव भी बोलूंगा। तो मुझे बताओ प्रोनाउन की क्यों जरूरत पड़ी? तो आपने बोला सर प्रोनाउन की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इंसान के रिफ्लेक्शन को भी दिखाना था। आसान हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट कौन सा हुआ? 7 हुआ। अब एक बार 8th पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। 8th पॉइंट को बेटा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो छोटे लेवल पे मैं बताऊंगा, बड़े लेवल पे हम बाद में बात करेंगे। बहुत छोटे लेवल पे तो बात कर रहे हैं, छोटे लेवल पे बस आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रोनाउनों को पहचानते हैं, बहुत छोटे लेवल पे, ठीक है। चलो देखो, अब इस बात को जरा ध्यान से समझना। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देना। मैंने बोला राम, इसको ऐसा सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस बोला बच्चे, दिस इज द बॉय। मैंने ये हु जान पूछ के मेरे बच्चे इसके लिखा है ब्लू से, हु हेल्प्ड मी। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। अब बच्चे यहां हु को समझो, बहुत गजब की बात है। आप हु को जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने की कोशिश करो।
दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। आपके पास सेंटेंस है, हु की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने की कोशिश करो, हु की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने की कोशिश करो। तो आपने बोला सर मुझे समझ आता है, मुझे समझ आता है, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी। सो ये जो बॉय है ये अपने आप में मेरे बच्चे क्या है, नाउन है, ठीक है, सबको पता है। दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, हु अपने आप में क्या है, नाउन है, ठीक है। अब ध्यान देना, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, ये वो लड़का है जिसने मदद की थी मेरी। सो एक बात को जरा समझना, जरा बात को, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी। इसका मतलब बेटा हु किसको दिखा रहा है, बॉय, और बेटा बॉय अपने आप में क्या हुआ, नाउन, तो हु अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। आसान हुआ, ये क्या हुआ मेरे बच्चे, प्रोनाउन हुआ, बहुत बेहतर। अब बच्चे ने बोला एक बात बताओ, ये हु प्रोनाउन तो है, ठीक है, तो ये हु काम किसका कर रहा है, क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा बेटा। ये जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो इसको मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्यों बोलूं, यहां तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, हु मेट यू, इसका मतलब वो तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। बेटा ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, तो मैंने बोला क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, ये इस बॉय को अगले वाली बात से, तो ये भी तो अपने आप में एक बात है ना, हु हेल्प मी, ये इस बॉय को अगले वाली बात से रिलेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है मेरे बच्चे, बड़ा प्यारा सा सोना सा मुंडा, रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा और बता दो रिलेटिव प्रोनाउन को, मैंने लगाया स्टार, बेटा थोड़ा सा नहीं, छुटकू छुटकू सीखो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, 1 घंटे का काम है, 1 आवर लग जाएगा। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो अभी मैंने बहुत छोटे पैमाने पे बात बताई है बच्चे, बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसको दौड़ाने की कोशिश मत करो, उसके छोटे पैमाने पे सीखो। बेटा रिलेट करने का जो काम करे वो अपने आप में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी बहुत छोटे बच्चे हो, इतना समझ के छोड़ दो, इतना समझ के छोड़ दो, अपने आप में ये बवाल होते हैं, 1 घंटे का काम है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है अभी बिल्कुल बात नहीं करूंगा। तो मुझे बताओ रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में किसका काम करते हैं बेटा, रिलेट करने का काम करते हैं, ये अपने आप में होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सो दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, ये वो लड़का है जिसने मदद की थी मेरी। तो किसने की थी, लड़के ने की थी, तो प्रोनाउन हुआ क्योंकि इसको दिखा रहा है, और इस बात को रिलेट कर रहा है या जोड़ रहा है बोल दो, इसलिए हमने क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन। आसान हुआ मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है, गजब की बात है। तो इसलिए हमने 8th नंबर पॉइंट में एक और प्रोनाउन जाना, रिलेटिव प्रोनाउन। सो यहां पे क्या जाना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहां पे क्या जाना मेरे बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन। सो ये अपने अपने बात की बात है, उसी चीज से चीजों को सीखते हुए चलना। नेक्स्ट सीखो मेरे बच्चे 9th वाला एग्जाम्पल, ठीक है जी, चलो हटा दूं मैं अब इसको। बहुत अच्छी बात है, देखो इसी तरीके से अगर सीखना सिखाने की प्रोसेस आपने चला दी ना तो बात बहुत अच्छी बन जाएगी, बट उसके लिए लगन और मेहनत सच्ची होनी चाहिए, लगन और मेहनत सच्ची होनी चाहिए। अभी तुम छोटे बच्चों की तरह क्या करते रहते हो, अरे सर मेरा नाम ले लो, अरे सर मेरा नाम ले लो, छुटकू मुटकू बातों में उलझ के रह जाओगे। बेटा मैंने इतनी बार बोला, इतनी कमेंट है, देखो सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। बेटा नाम मैं नहीं, नाम ये दुनिया लेगी अगर सिलेक्शन हो गया तो। अगर एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना, ये रिश्तेदार और ये पड़ोसी आंखों से मार देंगे, ध्यान रखना। इसलिए याद रखना इन बातों को, नाम सिलेक्शन लो मैं नहीं, ये दुनिया लेगी। ये रिश्तेदार चिल्लाएंगे तुम्हारा नाम, अरे हमारा बेटा, अरे हमारा बेटा, अरे हमारा बेटा। ये पड़ोसी चिल्लाएंगे तुम्हारा नाम, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, हमारा पड़ोसी, हमारा पड़ोसी। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, यही पड़ोसी, यही रिश्तेदार आंखों से खत्म कर देंगे तुम्हें, बातों से मार देंगे बोल बोल के। सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ता तो बहुत था तू, ये काम कर देंगे। तो ये छोटू मोटू बातें सीखो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, ये बहुत छोटी बातें, इनसे ऊपर उठ जाओ। नाम आपका गुरु नहीं, पूरी दुनिया लेगी, ऐसा काम करो मेरे बच्चे। ये छुटकू बुटकू बातों में बिल्कुल मत पढ़ो, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना, इन चीजों को बिल्कुल हट जाओ, ठीक है। क्या रखा है इस नाम में, ठीक है, बट काम कुछ ऐसा करो कि आपके नाम लेने से ही सारे काम हो जाए। कहने को तो लोग कहते हैं क्या रखा है नाम में, मैं कह रहा हूं काम कुछ ऐसा कर जाओ, उस नाम लेने से ही सारे काम हो जाएंगे। तो सब कुछ रखा है इस नाम में, बट पहले नाम बना लो मेरे बच्चे, पहले नाम बना लो,
ठीक है ना, इन चीजों में ध्यान में रखना, पहले नाम बना लो, तब देखते हैं कितना मजा आएगा। तो बिल्कुल इन बातों से, छोटी छोटी बातों से बिल्कुल ऊपर उठ जाओ, बिल्कुल ऊपर उठ जाओ, ठीक है ना। चलो मेरे बच्चे आगे, बात समझ आई ना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, इन बातों को रखना दिमाग में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बढ़े आगे, चलो अब ध्यान से रखो। तो कोई भी बच्चा बिल्कुल भी मेरे बैच में ये ना बोले सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, बेटा कुछ नहीं है, मैं अपने गुरु पे विश्वास रखो, अपने गुरु पे विश्वास रखो, ठीक है। और एक दिन ना एक क्लास रखेंगे, क्या, नाम ले लो क्लास है ना, तुम इतने शैतान बच्चे हो, नाम ले लो करते रहते हो, एक दिन आपकी क्लास रखेंगे, नाम ले लो क्लास। क्या तुम इस क्लास को अटेंड करने आओगे? अरे नहीं आओगे तुम, बोलेंगे सर आज तो पढ़ाएंगे नहीं, क्या, नाम ले लो क्लास, तो आज से छुट्टी मार लेंगे फिर। तो यही तो चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, यही तो चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर एसएससी में सिलेक्टेड बच्चे को बच्चे का नाम दुनिया क्यों लेगी? अच्छा मेरे बच्चे, जो बेहतरीन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं तुम्हें उनका नाम नहीं पता, जो बेहतरीन एक्साइज इंस्पेक्टर है तुम्हें उनका नाम नहीं पता, जो एसबीआई पीओ में मैनेजर लगे हुए हैं बेहतरीन अपना काम कर रहे हैं उनका नाम नहीं पता तुम्हें? फिर पगले सबका नाम है, काम भी तो कैसे कुछ करना ना, ये थोड़ा ना सिलेक्शन लिया और घर बैठ गए, ऐसे भी तो नहीं करोगे ना मेरे बच्चे, सिलेक्शन लिया और घर बैठ गए, ठीक है चलो आया, देखो मेरे बच्चे, तो अब वापसी करते हैं ना, इन बातों से बिल्कुल बेफिक्र रहा करो तुम, ठीक है, ऐसे हंसते रहा करो। देखो सबके कमेंट अब हंसते मुस्कुराने की आ रही है, ऐसे हंसते रहा करो, ठीक है। 3-4 बच्चे, इसलिए नाम बेटा एक कर लो, दूसरा बुरा मान जाएगा, ठीक है ना। आओ मेरे बच्चे बाकी बात में बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बोला, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, तो मैंने किसको देखा बच्चे? खुद को देखा। एक बच्चा मीनिंग पूछ रहा था, हिंदी पूछ रहा था, ठीक है ना मेरे बच्चे, मैंने देखा था खुद को शीशे में। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु हेल्प मी, जिसने मदद की थी मेरी, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला बेटा? 9th। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला राम एंड मोहन, राम एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर। अब मैंने यहां ये लिख दिया बेटा, ध्यान से सुनना, राम एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर, राम एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर। अब राम और मोहन ने मदद की एक दूसरे की, तो बेटा यहां बात जरा समझने की कोशिश करो, राम एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर, तो अब ये किसकी बात की बेटा? राम और मोहन ने मदद की थी एक दूसरे की। एक दूसरे क्या जानवर की मदद की है? आपने बोला नहीं सर, एक दूसरे मतलब राम ने किसकी मदद की? मोहन की, मोहन ने राम की। तो याद रखो, राम ने मदद किसकी की? मोहन, मोहन ने मदद किसकी की? राम, राम ने मोहन की मदद, मोहन ने राम की मदद, ऐसी तो किया। इसका मतलब ये ईच अदर, ये ईच अदर अपने आप में किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या खाली राम मोहन को? नहीं सर, ये भी दिखा रहे हैं एक दूसरे की। इसका मतलब इसने इसकी, इसने इसकी। तो ध्यान से सुनो, अपने आप में मेरे बच्चे ईच अदर मिलकर, अपने आप में ईच अदर मिलकर राम और मोहन को दिखा रहे हैं। तो ये भी तो नाउन ही हुए। अगर बेटा ये नाउन हुए और ये नाउन को दिखा रहा है तो ये अपने आप में क्या हो गया मेरे बच्चे? प्रोनाउन। बट एक बात सुनो, ये प्रोनाउन ये दिखा रहा है इसने इसकी मदद, इसने इसकी मदद। बेटा ऐसे ऐसे इसको करना क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। ऐसे ऐसे इसको क्या करना बोलते हैं? रेसिप्रोकल। इसलिए इसका नाम पड़ गया मेरे बच्चे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ गया अपने आप में क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। याद है ना आपको बचपन? याद है ना आपको बचपन? ठीक है जी। चलिए 1 सेकंड रुकना बेटा, एक फोन कॉल आ रहा है। ठीक है जी। बेटा ये सिंगुलर होगा प्लूरल, ये बात की कहानियां हैं, ठीक है। एक बच्चा डाउट पूछ रहा है सिंगुलर होगा सर प्लूरल, तो ये बात की कहानियां बेटा, इनको बिल्कुल भूल जाओ। अभी मैं सिर्फ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इसको जान लो, इतना काफी है अभी। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं आगे, ठीक है।
तो हमने बोल दिया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो इसने इसकी मदद की, इसने इसकी मदद की, तो ईच अदर एंड वन अनदर, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे ईच अदर होता है एक और एक होता है वन अनदर। तो मैं लिख देता हूं रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है हमारे पास दो होते हैं बेटा, एक तो बाद में सीखेंगे, अभी ये सिखा नहीं रहा मेरे बच्चे, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। अभी सिखा नहीं रहा इनको मेरे छोटे, अभी सिखा नहीं रहा बच्चे, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, ताकि प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले आपको सारे प्रोनाउन की जानकारी आपके पास हो, पढ़ने और पढ़ाने में मजा आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या बोला मेरे बच्चे, राम एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर, तो राम और मोहन मदद करते हैं, की थी मदद किसकी, एक दूसरे की, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मेरे बच्चे कितने पॉइंट हुए, 9 पॉइंट हुए, ठीक है। चलो बात करते हैं 10th वाले पॉइंट की बेटा, ठीक है, बात करते हैं 10th वाले पॉइंट की, ठीक है। यहां तक कोई डाउट पक्का नहीं है, मजा आया, मजा आया, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए ना। देखो हमेशा बेटा एक बात याद रखना, मजे में सीखना, कभी सीरियस मत हो जाना, सीरियस लोग हॉस्पिटल में अच्छे लगते हैं ठीक है, पढ़ना एकदम मस्ती मजाक से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इनको और चीज में हम क्या डेवलप करें और क्या सीख सकते हैं, उन प्रोनाउन की बात करेंगे। तो अभी तक मैंने सिंपल आपको बेसिकली उन प्रोनाउन की बात की जो आगे हम देखने वाले हैं, फेस करने वाले हैं, और आगे वो चीजें आने भी वाली हैं। पक्का ठीक है ना यहां तक? चलो एक बार यहां तक कॉपी करो, फिर आगे की बात करते हैं। फटाक से जो कॉपी करें बेटा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आपके पास वीडियो सेव है, तो बाद में उसे कॉपी कर लेना फर्स्ट टाइम सुना है रेसिप्रोकल बेटा, आगे आएगा, देखते जाओ, अभी तो आएंगे, अभी तो स्टार्ट किया है बस। मजा आ रहा है, ओहो बड़े खुश हो गए आज तो, क्या बात है मेरे बच्चे, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। मैंने कहा नहीं, नाउन से भी ज्यादा अच्छा प्रोनाउन लगेगा बेटा, नाउन में तो नाउन वो कैब आ जाती थी छुटकू मुटकू, ठीक है जी। चलिए बच्चे अब देखते हैं आगे, ठीक है। चलो देखो 10th हो गया ना यहाँ तक कॉपी, अब ध्यान से देखना। अब हमने क्या लिखा, मैंने सपोज आपको एक सेंटेंस बोला, मैंने एक सेंटेंस बोला, जरा बात को समझने की कोशिश करना, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो मैंने बोला आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क। मैंने एक सेंटेंस बोला मेरे बच्चे, मैंने एक सेंटेंस बोला मेरे बच्चे, आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं यहां से माई सेल्फ हटा भी दूं, अगर मैं यहां से माई सेल्फ हटा भी दूं, तो मेरे बच्चे सेंटेंस तो अब भी सही है, आई शेल डू दिस वर्क, आई शेल डू दिस वर्क, ठीक है, बिल्कुल सही है सेंटेंस, आई शेल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। अब मैंने क्या बोला, ये नहीं बोला आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, जो इधर मैं एक प्रोनाउन लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, उसको मैं हटाऊं तो सेंटेंस तब भी सही है, और उसको मैं लगा भी दूं तो सेंटेंस तब भी सही है। इसका मतलब इसके हटाने से और इसके लगाने से फर्क क्या पड़ रहा है, इसके हटाने या इसको लगाने से फर्क क्या पड़ रहा है मेरे बच्चे, अब उसको देखना है। आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क और एक मैं बोलूं आई शेल डू दिस वर्क, तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, फर्क क्या है। अगर मैं सेंटेंस सिर्फ ये बोलता हूं आई शेल डू दिस वर्क, आई शेल डू दिस वर्क, तो सेंटेंस अपने आप में बच्चे ये भी सही है और सेंटेंस ये भी सही है। सो दोनों में फर्क क्या पड़ा, दोनों में फर्क क्या पड़ा, देखो एक कमेंट बिल्कुल अच्छे पे आई, क्या फर्क ये पड़ा सर, दूसरे वाले में ऐसा लग रहा है जैसे बात पर आप जोर डाल के बोल रहे हो। एक आपने बोला, मेरे साथ साथ सेंटेंस जरा रिपीट करो, मेरे साथ साथ सेंटेंस रिपीट करो, आई शैल डू दिस वर्क, बहुत बढ़िया। अब रिपीट करो, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, दोनों में फर्क
पड़ा ना, दोनों में क्या फर्क पड़ा कि एक में आपने बोला मैं इस काम को कर दूंगा, एक मैं खुद इस काम को कर दूंगा। इस बात को आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखना मेरे बच्चे, अपने आप में यहां पर जो माई सेल्फ हो वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा छोटकू, यहां रिफ्लेक्शन दिखा रहा था इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था मेरे बच्चे, यहां रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, यहां चीज को एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए मैंने बोला ये तो प्रोनाउन है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोल दिया, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को ही मैं क्या बोल के चल रहा हूं मेरे बच्चे, आप इसको सिंपल बोल दो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, आप इसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोल दो आसान शब्दों में, या इसको मैंने क्या बोल दिया, एम्फेटिक प्रोनाउन। सो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, जो यूज किए जाते हैं टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट। व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज एनी स्टेटमेंट यू हैव टू से द एम्फेटिक प्रोनाउन, और वी कैन से यू हैव टू यूज द एम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ट्राइंग टू से आई शैल डू दिस वर्क, दैट इज अ नॉर्मल मैनर। इफ यू वांट टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस यू हैव टू से आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क फॉर यू। That means you are trying to highlight the statement, you are trying to emphasize the particular statement. So to emphasize any particular statement you have to use emphatic pronoun in an emphasizing manner, in an emphasizing manner. So in your real life, if you want to say the sentence in a normal way, just say I shall do this work. But in your real life, if you want to emphasize that particular statement, you have to say I myself shall do this work for you. So that is the difference between these two pronouns. So रिफ्लेक्सिव बेटा रिफ्लेक्शन था, और माई सेल्फ यहां अपने आप में क्या कर रहा था, एम्फेसाइज, इसलिए अपना काम बदला, अपनी पहचान बदली, अपने चीज में मायने बदल दिए। चीजों को समझ में आए ना, अपने उसने मायने बदल दिए। एम्फेसाइज करेगा एम्फेसाइजिंग, रिफ्लेक्शन दिखाएगा रिफ्लेक्सिव। ये चीज याद रखना, ठीक है ना, ये चीज अपने दिमाग में रखना। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया ना, पक्का, ये हुई ना बात, आया ना मजा। चलो जी, अब एक लास्ट वाला और कर लेते हैं मेरे बच्चे, देखना 11। ठीक है जी, अगर मैं मेरे बच्चे यहां 11 का बात करूंगा, अगर मैं यहां 11 की बात करूंगा तो हमारे 10 टाइप हो जाएंगे अभी, ठीक है, हमारे यहां 10 टाइप हो जाएंगे, ठीक है। 10 में इसको समझना, क्योंकि एक तो एग्जाम्पल था तो 1 तो हमने गिना नहीं, तो टोटली 10 एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब मैंने यहां पर यूज किया, ध्यान देना कितना प्यारी सी चीज है, मैंने बोला ईच of the boys, each of the boys will go there। एक सेंटेंस ये बोला, each of the boys will go there, ठीक है। क्या कह रहे हो, अच्छा ऐसी स्पोकन इंग्लिश अपन को मांगता है तुम्हें सीखनी है ऐसी, ठीक है। इंग्लिश बेटा स्पोकन मैंने बोला तो तुम साथ साथ तो रहो, तुम रीडिंग की आदत तो डालो। अब मैं शाम को आपको कराता हूँ जो द हिंदू एडिटोरियल है या वोकैब में आपको कराता हूँ, तो मैं आपका गुरु मेहनत करता है, एक एक मार्कर से सेंटेंसेस बना बना के क्यों लिखता हूँ मैं आपके लिए, वो तभी तो ना कि आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। जाके वहाँ कोचिंग में पैसा मत भरना स्पोकन इंग्लिश का, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्पोकन इंग्लिश तो साथ साथ सीख जाओगे मेरे बच्चे, क्लियर हो गया ना, साथ साथ सीख जाओगे। और जितनी फास्ट बोलनी है बोलो ना यार, सब आसान है चीजें, ठीक है ना। एंड तक देखो आप, बट मेरे साथ साथ मेहनत करनी होगी मेरे बच्चे, ठीक है ना, मेरे साथ साथ मेहनत करनी होगी। क्या कह रहे हो, इंग्लिश में पढ़ा दूं, इंग्लिश में, हाँ मैं इंग्लिश में पहले मुखर्जी नगर में बैच जो हमारे होते थे, ठीक है, अब तो हमने बाद में अपना इंस्टीट्यूट खोला था, पहले हम जहां पढ़ाते उसमें मैं इंग्लिश मीडियम बैच निकालता था। इंग्लिश मीडियम बैच में आई नेवर यूज एनी हिंदी वर्ड इन दैट पर्टिकुलर बैच, सो उसमें कोई भी हिंदी वर्ड यूज नहीं करता था, उसमें सारे इंग्लिश में पढ़ाते थे। बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप भी तो इंग्लिश ऐसी सीखो ना, ऐसी मत सीखना भाई मेरे को इंग्लिश लिखनी तो आती, हाँ बोल नहीं पाता, अरे बोल नहीं पाओगे कैसे, क्या मतलब हुआ, शीशे के सामने कोशिश करो, अकेले बड़बड़ाया करो, बोलने स्टार्ट आ जाओगे। बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, बहुत आसान है स्पोकन। चलो ध्यान दो, मैंने बोला ईच ऑफ द बॉयज विल गो देयर, ईच ऑफ द बॉयज, ये लास्ट पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। ईच ऑफ द बॉयज विल गो देयर, लड़कों में से हर एक, ईच ऑफ द बॉयज विल गो देयर, लड़कों में से हर एक। अब लड़कों में से हर एक क्या, जानवर आपने बोला मजे ले रहे सर, लड़कों में से हर एक जानवर क्या होगा, लड़कों में से हर एक लड़का। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हर एक जो वर्ड है यहां अपने आप में लड़के को दिखा रहा है, लड़कों को दिखा रहा है, तो अपने आप में प्रोनाउन हुआ।
अगर ये लड़कों को दिखा रहा है तो ये अपने आप में प्रोनाउन हुआ, ठीक है। बट एक बात बताओ, क्या ये लड़कों को एक साथ दिखा रहा है? ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, विल गो देयर, लड़कों में से हर एक वहां जाएगा, तो क्या ये लड़कों को दिखा रहा है? तो ये प्रोनाउन हुआ। क्या ये लड़कों को एक साथ दिखा रहा है या हर एक डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा है? तो आपने बोला सर ये कलेक्शन की तरह नहीं दिखा रहा, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा है, लड़कों में से हर एक। तो ये हर एक ऐसा शब्द है, इसीलिए मेरे बच्चे इसका नाम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो बातों को एक साथ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाए, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाए। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास 3 होते हैं मेरे बच्चे, ईच, ईदर, नीदर। उसको आप आइदर या नाइदर भी बोल सकते हैं। ईच, ईदर या नीदर, या आइदर या नाइदर, जैसे आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। तो हमने बोला अलग अलग करके दिखा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है मेरे बच्चे। तो इस टाइप के हमने यहां प्रोनाउन को देखने की कोशिश की, और सारे प्रोनाउन, जितने भी टाइप के प्रोनाउन हमें कवर करने थे, हमने सारे प्रोनाउन को एक साथ इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी। तो एक बात बताओ, आज से आपको प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन भी पता चल गई और प्रोनाउन के टाइप्स भी पता चल गए। ये है चीजें जो कमाल की हैं। आसान हुआ? एक बार यहां तक कॉपी करो, फिर मैं मिटा के थोड़ा सा आपका रिवीजन कराता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैंने ये देखो ना बेटा, आज जब प्रोनाउन स्टार्ट किया तो ये थोड़ा ना प्रोनाउन स्टार्ट कर दो, नहीं भाई साहब, प्रोनाउन कराने से पहले प्रोनाउन का बेस तैयार करो। अब आपके पास मेरे बच्चे उसकी आइडेंटिफिकेशन की इतनी अच्छी तौर तरीके से चीजें हो गई ना कि अब आपको प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप तुरंत से ही प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर लोगे, तुरंत से ही प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है ना। सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अपने आप में आपके पास दिखाई देगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कितने आंसर हुए मेरे बच्चे? 2 टॉपिक हुए। छोटा वाला टॉपिक नंबर 1 तो एवरी था, पढ़ चुके थे पहले, बाहर फेंको। एवरी क्या होता है बेटा? आगे सीखेंगे, अभी आएगा। एवरी प्रोनाउन नहीं होता, ना 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 ना, एवरी प्रोनाउन नहीं होता बेटा, डिटरमिनर होता है, आगे सिखाऊंगा। एक बात बताओ, व्हाई यूज प्रोनाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बेटा 3 चीजें आपकी क्लियर हुई, ठीक है, 3 चीजें आपकी क्लियर हुई, कैसे चीजें चलने वाली हैं। अब मैं आपके लिए आइडेंटिफिकेशन का कुछ बनाने वाला हूं। ये अलग टॉपिक नहीं है, वही है, छोटी सी आइडेंटिफिकेशन आपको सिखा रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि दूसरे ही टॉपिक है बेटा, पहले दूसरे का मिक्स है आइडेंटिफिकेशन। जैसे ध्यान से सुनो, आई कैन हेल्प हिम, I can help him, ठीक है। सेकंड, रामा met me yesterday। अब इनमें से प्रोनाउन पर आपको सर्कल करना है, मतलब ये मानो आपको प्रोनाउन बताना है इनमें से कौन कौन से है, ठीक है। दिमाग में सोच लेना, सर्कल तो क्या करोगे, दिमाग में सोच लेना इनको कि इनमें से प्रोनाउन एग्जैक्टली है कौन सा। चलो एक एक मैं करके बताता हूं। देखो, आई कैन हेल्प हिम, मुझे बताओ बच्चे इसमें प्रोनाउन कौन कौन है? आपने बोला आई किसको दिखा रहा है? आई किसको दिखा रहा है? स्पीकर को। हिम किसको दिखा रहा है? इंसान को। तो अपने आप में ये भी क्या हुआ मेरे बच्चे? प्रोनाउन। और ये भी क्या हुआ? प्रोनाउन। बॉक्स बना लेते हैं। चलो, रामा तो नाउन हुआ, रामा मेट मी अपने आप में क्या हुआ मेरे बच्चे? प्रोनाउन। यस्टरडे प्रोनाउन नहीं है, यस्टरडे तो एडवर्ब होती है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, फिर मैंने बोला few of them will go there। few of them will go there। अब बात को ध्यान से सुनो बच्चे, few of them ये अपने आप में क्या रहा होगा? कोई ना कोई इंसान, तो बेटा अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन। few of them ये तो प्रोनाउन है, उनमें से भी कुछ, तो उनमें से भी कुछ अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन। तो बेटा यहां few भी अपने आप में क्या है? प्रोनाउन। और अपने आप में them भी अपने आप में क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में से प्रोनाउन, या आप यहां नाउन भी लिख सकते थे बच्चे। आप सपोज ऐसे लिख दे, few of the boys will go there।
बेटा कल बताऊंगा, ये देयर यहाँ एडवर्ब है, कहीं तुम इसको प्रोनाउन सोचो, ठीक है ना। तो हमने देखा बच्चे फ्यू ऑफ द बॉयज, बेटा बॉयज तो यहाँ भले ही क्या है नाउन, लड़कों में से ना के बराबर, फ्यू का यूज नहीं सिखा रहा बेटा, वो बाद में सिखाऊंगा। तो ये ना के बराबर अपने आप में कौन है, ये ना के बराबर अपने आप में कौन है, बॉयज हैं। तो अगर ये बॉयज हैं, बॉयज में से बात कर रहे हैं, तो ये फ्यू अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, हो सकता है इन बॉयज की जगह आपने देम लिख दिया हो, बेटा दोनों सही है, प्रोनाउन 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 प्रोनाउन। चलिए जी, बहुत गजब बच्चे हो आप। मैंने एक और सेंटेंस लिखने की कोशिश की, जरा चीज को समझना और मुझे बताने की कोशिश करना। मैंने बोला दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो बेटा यहां प्रोनाउन अपने आप में कौन हुआ, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहां दिस अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये ना छोटे से रिवीजन से आप प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन सीख जाओगे। और मैंने क्या बोला था बच्चे, सीडीएस में 10 मार्क्स की आइडेंटिफिकेशन आई थी सीडीएस में। बेटा बैंक में आ जाए, सीजीएल में आ जाए, सबने कॉपी करना है, कहीं भी आ सकती है। तो किसी भी टॉपिक्स पढ़ने से पहले मैंने पहले नाउन की क्या बताई थी, आइडेंटिफिकेशन। और अब किसकी आइडेंटिफिकेशन सिखाई है, पहले प्रोनाउन की। सो पहले ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है, तब जाके चीजें आगे समझ आती हैं। ठीक है, चलिए जी, हमारी बात ये पल्ले पड़ी, हमें ये भी समझ आ गया प्रोनाउन कैसे छांटते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं, चलिए अब मैंने 5वां एग्जांपल लिखा मेरे बच्चे, आई नो द स्टूडेंट हु केम यस्टरडे। अभी इनके टाइप्स की बात नहीं कर रहे बेटा, टाइप्स की भी बात करेंगे तो हम बता दोगे आप कौन सा टाइप है, उसको भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक बार प्रोनाउन छांट लो, फिर इनके टाइप बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो अब लिखा है बच्चे, आई नो द स्टूडेंट हु केम यस्टरडे। तो मुझे बताना, आई नो द स्टूडेंट, तो बेटा पहला प्रोनाउन कौन है, आई, स्पीकर को दिखा रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आई नो द स्टूडेंट हु केम यस्टरडे। बेटा ये हु किसको दिखा रहा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट अपने आप में क्या है, नाउन। नाउन को दिखाएगा तो मेरे बच्चे ये हु भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। बेटा रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव है। ठीक है, अभी प्रोनाउन के टाइप नहीं बता रहा, मैं नॉर्मल बता रहा हूं। ठीक है, चलो ठीक है, विच ऑफ द बुक्स डू यू वॉन्ट टू गिव हर, विच ऑफ द बुक्स डू यू वॉन्ट टू गिव हर। अब बच्चे एक बात को समझने की जरा कोशिश करो, विच ऑफ द बुक्स, विच ऑफ द बुक्स, बुक्स में से कौन सी, बेटा कौन सी, कौन, बुक, इसका मतलब ये विच क्या है, प्रोनाउन है। बुक्स क्या है बेटा, नाउन है। डू यू, यू अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। डू यू वॉन्ट टू गिव हर, ये भी अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। ठीक है, तो विच प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। चलो 7th की बात कर लेते हैं। एक और बना दे, either of the boys will help them, either of the boys will help them। चलो मेरे बच्चे इसमें प्रोनाउन बताओ जरा, 7th वाले में कौन कौन सा प्रोनाउन है, 7th वाले में बताओ। either of the boys will help them। बताओ कौन कौन सा प्रोनाउन है। बहुत अच्छे। इधर एक तो प्रोनाउन हो गया और दूसरा क्या हो गया मेरे बच्चे, देम प्रोनाउन हो गया। बहुत बढ़िया। सो हमने यहां देखा कि ईदर ऑफ द बॉयज विल गो देयर, ईदर ऑफ द बॉय, लड़कों में से कोई भी एक। बेटा अभी मैं इनके यूज नहीं सिखा रहा, अरे इनके यूज ही तो पढ़ने हैं प्रोनाउन में। बेटा प्रोनाउन में आप क्या पढ़ोगे, सारे टाइप्स के प्रोनाउन ही तो पढ़ोगे, अभी मैं यूज नहीं बता रहा, अभी तो बस ये बता रहा हूं आप प्रोनाउन पहचान तो लो पहले। ईदर ऑफ द बॉयज, तो बेटा ये ईदर अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। बहुत अच्छे बच्चे। ऑफ, अब यहां लास्ट में आप क्या लगा रहे हो, देम, तो ये भी क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ईदर ऑफ द बॉयज विल हेल्प देम,
लड़कों में से कोई भी एक जो लड़का है वो उनकी मदद कर देगा। सो इधर भी अपने आप में प्रोनाउन हुआ और देम भी अपने आप में वहां पर प्रोनाउन ही हुआ। ठीक है जी, तो हमने ये एग्जाम्पल में जान लिया। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं। अब देखो ही हिमसेल्फ विल डू दिस वर्क फॉर हर। तो मैंने बोला ही हिमसेल्फ विल डू दिस वर्क फॉर हर। सो मैंने बोला बच्चे ही अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। हिमसेल्फ, बेटा हिमसेल्फ अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। विल डू दिस वर्क फॉर हर, बेटा हर अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। इसका मतलब प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन में हमें ये चीजें समझ में आई, दिमाग में बैठी, तो ये चीजें हमारी समझ में आनी स्टार्ट हो गई, ये चीजें हमारी समझ में आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, 9th एग्जाम्पल। ही विल हेल्प मी डू माई वर्क, ही विल हेल्प मी डू माई वर्क। एक ही एग्जाम्पल है, एक और लिख लेते हैं, इसको देखना जरा, एक और लिख लेते हैं। पीपल शुड हेल्प वन अनदर। चलिए जी 9th और 10th में देखते हैं मेरे बच्चे, 9th और 10th में देखते हैं प्रोनाउन कौन कौन से हैं। 9th और 10th में देखते हैं प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो जो मुझे जरा सोच समझ के बताओ, जो ये 9th नंबर है, ही विल हेल्प मी, तो बेटा एक प्रोनाउन कौन हुआ, ही, एक प्रोनाउन कौन हुआ, मी, बस। ठीक है जी, पहली बात। 10th में देखो पीपल शुड हेल्प वन अनदर, याद आ गया मेरे बच्चे, वन अनदर, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे जानवर की, एक दूसरे इंसान की, तो एक दूसरे भी अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आसान हुआ, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब हर प्रोनाउन का आप टाइप बता दोगे भाई, पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, बेटा इंडेफिनिट क्यों है, फ्यू, मुझे तो पता ही नहीं ना कितने हैं, तो इसलिए कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे देखो बेटा कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉइंट आउट करेगा। बच्चा इसको बताओ जरा, पर्सनल प्रोनाउन, ये बेटा रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन, बेटा इंटेरोगेटिव है क्योंकि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। बेटा इधर मैंने क्या बताया था, वन एक सेलेक्ट करके बात करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये अपने आप में क्या करेगा, पर्सन दिखाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्यों बना बच्चे, एम्फेसाइज कर रहा है, पर्सनल प्रोनाउन। बेटा कौन सा प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बहुत अच्छे ज्ञानी बच्चे हो आप। सो आफ्टर दिस क्लास यू आर एबल टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ द प्रोनाउन, व्हाई वी यूज प्रोनाउन, एंड इवन यू कैन टेल, क्या बता सकते हो आप ये भी कि वो किस टाइप का प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, मैं कैसे पता करूंगा प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का मैं टाइप कैसे पता करूंगा, प्रोनाउन भाई साहब एग्जैक्टली होते क्या है। इस 1.5 घंटे की क्लास के बाद आपको ये पता है, इस 1.5 घंटे की क्लास के बाद आपको ये पता है क्या है। ठीक है, अब कितने टॉपिक हुए प्रोनाउन के, सिर्फ 2 टॉपिक हुए हैं, और दोनों टॉपिक का मकसद ये था मेरे बच्चे, आखिरकार प्रोनाउन बवाल है क्या, प्रोनाउन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा हुआ मेरे बच्चे, सर भाई साहब क्या हैं, ये आखिरकार मुद्दा है क्या है ये माई, कौन है ये माई, और कहां से आया ये माई। ठीक है ना मेरे बच्चे, ठीक है, तो क्या है ये माई, कौन है ये माई, कहां से आया ये माई, आखिरकार ये बवाल है क्या, तो ये हम सीखेंगे टॉपिक नंबर 3 में। इसका मतलब अभी हमारे टॉपिक कितने हैं, 3, और इसको जानने के लिए तुम्हें आना होगा कल जानेंगे कल आखिर क्या है ये माई। ठीक है, माई वर्क, योर वर्क, देयर वर्क, हिज वर्क, हर वर्क, ठीक है, अवर वर्क, कौन है ये माई, योर, देयर, अवर, हर, हिज, तो ये है, क्या है ये आखिरकार। इनको जानने के लिए देखते रहें जयदीप सर को, कल मुलाकात करते हैं, कल जानेंगे मेरे बच्चे आखिरकार ये क्या है, और टॉपिक नंबर जो क्या होगा, 3 होगा। सो
अभी तो बस हमने ये जाना, अभी तो हमने ये जाना कि प्रोनाउन आखिरकार बवाल है क्या। सो बेटा ये है मेरा तरीका पढ़ाने का। आपने नाउन में बहुत अच्छा किया बेटा, प्रोनाउन में बहुत अच्छा करो, इसलिए मैंने आपको बोला था अपने आप को टॉपिक वाइज इतना बेहतर बना दो कि मजा आ जाए। ठीक है, अपने आप को टॉपिक वाइज इतना बेहतरीन बना दो कि अपने आप में मजा आ जाए। ठीक है, चलो एक छोटा सा मोटिवेशन आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे जो मैं कहने की कोशिश करूं। इंग्लिश में अपने आप को टॉपिक वाइज इतना अच्छा बना दो, जैसे प्रोनाउन है, जब मैं आपका प्रोनाउन खत्म करूं, आपको प्रैक्टिस करा दूं, ठीक, इसके एरर्स की भी, इसके फिलअप्स की भी, इसके इंप्रूवमेंट की भी, आपका प्रोनाउन खत्म हो गया। फिर बच्चा कहता है सर किताब कौन सी खरीदूं? अरे पगले किताब क्यों खरीदेगा, सारी की सारी मैं अपने बुक्स का कंटेंट तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, और फिर भी तुम्हारा मन करे प्रैक्टिस करने का, तो पता है क्या करना, मास्क लगाना, किसी भी दुकान पे जाना और उसको बोलना एक काम कर, कोई भी एक इंग्लिश की बुक दे दे, प्रैक्टिस बुक, ठीक है, वो तुम्हें दे देगा। उसमें प्रोनाउन खोलना, प्रोनाउन पे नजर मारना, तुम्हें सारे क्वेश्चन आते होंगे। प्रोनाउन पे दुकान पे खड़े खड़े, दुकान के अंदर खड़े खड़े प्रोनाउन में नजर मारना, तुम्हें सारे क्वेश्चन आते होंगे। फिर क्या करना, बुक बंद करना, हाँ, और दुकानदार को वापस कर देना, देखने का पैसा थोड़ी ना है, और दुकान से बाहर निकल लेना। बुक खरीदना मत, क्यों, जब आता है तो खरीद क्यों रहे हो, जब आता है तो खरीद क्यों रहे हो। फिर अगली दुकान में जाना, फिर कोई और दूसरी बुक लेना, फिर प्रोनाउन खोलना, फिर नजर मारना, अरे सारे आते हैं, बंद करो, दुकान दे दो, बुक वापस दे दो, दुकान से बाहर, खरीद क्यों रहे हो, जब आता है तो खरीद क्यों रहे हो। तो ऐसा क्या करना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि मजा आए। दुकान चेंज, टॉपिक चेंज, दुकान चेंज, टॉपिक चेंज, अगली दुकान में एडजेक्टिव चेक कर लेना, अगली दुकान में टेंस चेक कर लेना, अगली दुकान में वर्ब चेक कर लेना। अरे 5-10 मिनट नजर मारने से कौन सा दुकानदार मना करता है, इस टाइम में कौन सा दुकानदार मना करता है। तो आपने क्या करोगे, सो हम इसी चीज को ऐसे सीखते चले जाएंगे, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उस दिन जब दुकान से बाहर निकलोगे तो अलग ही टाइप की हवाएं चल रही होंगी, कहता वाह क्या खत्म किया है टॉपिक। हर एक एरर विद रीजन आता है, कोई रूल लपाड़े नहीं है मेरे पास, कोई रूल लपाड़े नहीं है मेरे पास। सो याद रखना बेटा, दुकान चेंज, टॉपिक चेंज, ये मेरा मोटिव है। दुकान चेंज, टॉपिक चेंज, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। इस लेवल तक मैं आपको टॉपिक हर एक करा के चलूंगा, इस लेवल तक टॉपिक उठा के चलूंगा कि आपने कुछ करना ही नहीं है। उसके लिए बेटा मेहनत लगेगी। 1.5 घंटे में आपके गुरु ने सिर्फ आपको प्रोनाउन पहचानना सिखाया है, प्रोनाउन बताया है, प्रोनाउन के टाइप्स बताए हैं, 2 टॉपिक कवर किए हैं। इतने धीमे धीमे चलेंगे बिल्कुल आसान तरीके से कि आपकी लाइफ में कभी भी इंग्लिश की जरूरत ही ना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया भेजे में गया जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन चीजों को याद रखा करो, दुकान चेंज, टॉपिक चेंज, ठीक है। चलिए अभी आपसे मुलाकात होगी एग्जैक्ट 1.5 घंटे बाद, क्योंकि 2 बजे मैं फिर से मिलने वाला हूं आपसे नाउन की एक्स्ट्रा क्लास के लिए। नाउन की एक्स्ट्रा क्लास है, बिल्कुल है, नाउन की एक्स्ट्रा क्लास है, और एक्स्ट्रा क्लास हमारी नाउन की प्रैक्टिस की है जो क्लास नंबर 3 है। नाउन की प्रैक्टिस क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, क्लास नंबर 3 है। तो अभी हम देखने वाले हैं, 2 बजे आपसे मुलाकात होगी। सो अभी के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर फॉर योर लव, फॉर योर रिस्पेक्ट, फॉर योर पेशेंस, आपके इतने अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके ढेर सारा प्यार जो आप मुझे देते हो, ठीक है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार प्रेम यूं ही बना रहे, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे की यूं ही बना रहे, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है, ठीक है मेरे बच्चे। सो मुलाकात करते हैं कल की क्लास में। एकदम मस्त अपना नहाकर, खा पी कर, ब्रेकफास्ट कर कर आराम से बैठना, कहानी को आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक नंबर 3। और तुम्हें जानना भी तो है आखिरकार माई क्या है। हाँ, ठीक है, चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज हंसते रहो, कभी भी किसी का बुरा मत करो। जितने लोगों की मदद करोगे भगवान उतनी ही आपकी मदद करेगा, तो हमेशा लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहो मेरे बच्चे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप स्माइलिंग। और अभी 2 बजे बेटा नाउन है, और शाम को 9:45 पे अपने आप में सेम है, वो कैब है। अभी 2 बजे नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और फिर शाम को 9:45 पर आपकी वो कैब है। बाय बाय।